बेटा, हमारे बंगले में दुनिया भर के आराम है, रेशमी सेजें, मखमली गद्दे, लेकिन जो मजा पाइप में आया ना, उसका जवाब नहीं। हाँ रवि, पाइप का मजा बंगले में नहीं आ सकता। प्यार की घड़ियां तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनकी यादें कभी नहीं मिटती। जैसे किसी शायर ने कहा है, मोहब्बत करनी है तो म्यूनिसिपैलिटी के पाइप में घुसकर करो। छी 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 छी, सारे शेर का सत्यानाश कर दिया। शायर की रूह तड़प रही होगी। खैर शेर सुनो। मोहब्बत ना करते बड़ा काम करते, मोहब्बत ना करते बड़ा काम करते, मोहब्बत से लेकिन बड़ा काम क्या है? घास खोदना, घास खोदना। ओ पिताजी। अरे बुलाओ उस पागल को। किस पागल को? उस पागल को जिसने ये शेर कहा है। पिताजी वो शायर तो सन 1857 के गदर में मारा गया है। अरे मैं सन 1857 में पैदा हुआ होता तो मैं भी मारा जाता। लेकिन पिताजी आप किस बात पे बिगड़ रहे हैं? अरे बेटा, खानदान की इज्जत भी कोई चीज होती है। लेकिन पिताजी मैं भी तो खानदान का नाम रोशन कर रहा हूँ। हाँ हाँ, जहाँ से आप गुजरते हैं दुनिया झुक झुक के सलाम करती है। सलाम करती है, प्रणाम करती है। ए लड़की, ये हमारे घर का मामला है। बाप बेटे की बातों में दखल देने वाली तू कौन होती है? मैं कौन होती हूँ? बताओ मैं कौन? बताओ। नहीं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो तुम घर जाओ, घर जाओ। देखो बहुत बारिश हो रही है। जाओ 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 ना। और अभी देखो बेटा, मैं तेरे लिए चकोरी जैसी लड़की ढूंढने जा रहा हूँ। पिताजी मैं कोई चकोर तो नहीं, और फिर मेरे लिए लड़की ढूंढने की क्या जरूरत? घर में गीता जो है। गीता? अरे उसकी भी तो सूरत है। कुछ भी हो पिताजी, मुझे बहुत पसंद है। आखिर उसे किस बात की कमी है? कमी हाँ बेटा, जात पात भी देखनी चाहिए। है तो वो मेरे दोस्त की लड़की, मगर हमारी जात से उन लोगों की जात कुछ नीची है। पिताजी आजकल दिल देखे जाते हैं, जात पात नहीं। जात की जरूर नीची होगी, लेकिन कैरेक्टर की बहुत ऊंची है। कैरेक्टर भाग में जाता। कैरेक्टर तूने फैसला कर लिया, मगर कैसे? पिताजी घबराइए नहीं, आपका लड़का कभी गलत रिश्ता नहीं जोड़ेगा। गलत रिश्ता नहीं जोड़ेगा? है गलत बाबा, रिश्ता तो है गलत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रवि की माँ, ओ रवि की माँ। क्या है जी, क्यों चिल्ला रहे हो? भाई वाह, जिंदगी में पहली बार मैंने इतने प्यार से बुलाया है और ये कहती है कि मैं चिल्ला रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं। ये बताओ कि रवि किसी काम के लिए दिल्ली जाने वाला था, गया है या नहीं? डैडी मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अरे बेटा बड़ी खुशी से जाओ, मैं तेरी माँ से यही बात कर रहा था। कंपनी के काम से जा रहे हो ना? डैडी जैसे आपको मालूम ही नहीं, दिल्ली में स्टील का बहुत बड़ा सौदा करना है। अरे ओ समझ गया। और मैं ये भी जानता हूँ कि तू सौदे में कभी घाटा नहीं खाएगा। घाटा और नफा तो रही किस्मत की बात। डैडी आप भी कभी कभी ऑफिस आकर हिसाब किताब देख लिया कीजिए। अरे बेटा, जब तेरे जैसा शेर बच्चा वहाँ मौजूद है तो मुझे हिसाब किताब देखने की क्या जरूरत है? सारी उम्र दफ्तर में चिल्ला चिल्ला कर मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया हूँ। अब तो बाकी की जिंदगी तेरी माँ से सिर्फ बातचीत करके गुजार दूंगा। चुप भी रहिए। चौपट हो गया। न जाने बेचारी कौन है। चलो इसे अस्पताल ले चले। उठाओ। ड्राइवर खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उठाओ ना। देखो मैम साहब, पहले तो जरूरी काम का वास्ता देकर रात को आपने मुझे टैक्सी निकालने पर मजबूर किया। अब आप मुझे पुलिस के झंझट में डाल रही हैं। मैं भी मारा जाऊंगा, आप भी मुसीबत में आ जाएंगी। मैम साहब ये तो मामूली चोट है, थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगी तो अपने आप चली जाएगी। लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं। देखिए वो गाड़ी आ रही है, दोनों पकड़े जाएंगे। चलिए उठाइए ना, उठाइए 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 ना, चलिए उठाइए। लाइए 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 लाइए, आइए चलिए आइए। गाड़ी रोको।
ऐसे लगता है जैसे वो गाड़ी वाला टकरा कर चला गया हो। आजकल इंसान के जान की कोई कीमत नहीं। कितना पत्थर दिल आदमी होगा। चलो इसे हॉस्पिटल ले चलें। फिक्र की कोई बात नहीं, बेहोशी का कारण कोई सदमा है। आपका इनके साथ क्या रिश्ता है? डॉक्टर, मैं नहीं जानता ये कौन है। मुझे रवि कहते हैं। मैं रवि इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं किसी जरूरी काम से जा रहा था कि इसे सड़क पे पड़ा हुआ देखा। ऐसे लगता है कि किसी गाड़ी से टकरा गई होगी बेचारी, और वो गाड़ी वाला पुलिस के डर से इसे वहीं छोड़ के चला गया होगा। मैं इंसानी फर्ज समझकर इसे यहाँ ले आया। बहुत अच्छा किया आपने। मैं इस लड़की को हॉस्पिटल में दाखिल किए लेता हूँ। आप हवाले के तौर पर रजिस्टर पर साइन कर दीजिए और अपना पूरा पता भी लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जंजीर खींचने की क्या जरूरत है? अखबार में इश्तिहार देख लिया होगा। 10,000 के लालच में आकर मुझे पकड़वा दोगे? तुम तो एक पढ़ी लिखी लड़की जान पड़ती है, फिर घर से भागने की क्या जरूरत थी? देखिए, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। ज्यादा पूछताछ मत कीजिए। मैं भी जानती हूँ कि एक लड़की का अकेले घर से बाहर निकलने का मतलब क्या होता है, लेकिन जरा ये भी सोचिए कि मेरी भी कुछ मजबूरी होगी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? बस इतना समझ लीजिए कि मैं मौत से भागकर जिंदगी की तरफ आ गई हूँ। देखिए, घबराइए मत। मैं आपका राज फाश नहीं करूंगा, बल्कि अगर आपको किसी किस्म की जरूरत हो तो शर्माइए नहीं। मैं हर मुमकिन तरीके से आपकी मदद करूंगा। आप किसी को खबर मत कीजिए, यही आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। श्रीमती रानी, 25 बिग बाजार, चेलगांव, यूपी। रानी, यहाँ अच्छी तरह हूँ। आशा है कि तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ ना होगी। ऐसा विचार दिल में कभी ना लाना कि मैं तुम्हें ठुकरा चुका हूँ या भूल चुका हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी तुम भी समझती हो कि मैं शादीशुदा आदमी हूँ। मेरा अपना घर बार है, कारोबार की जिम्मेदारियां हैं। इसलिए खुद नहीं आ रहा, सिर्फ ये रुपए तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारा रामलाल। रानी, तुम्हारा खत मिला। खत भी आधी मुलाकात होती है। तुम्हें याद कर करके मैं बहुत रोया। तुमने खत में लिखा है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी गीता को हर काम बाएं हाथ से करने की आदत है, और लिखते भी बाएं हाथ से ही है। इस बात की चिंता मत करना। कुछ बच्चों को ऐसी आदत होती है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो आदत अपने आप छूट जाती है। तुम्हारा रामलाल। आपने मेरा बक्स क्यों खोला? सॉरी, बक्स मैंने नहीं खोला। ऊपर से नीचे गिर गया था। चीजें गिरकर इधर उधर बिखर गई थी। मैंने संभाल कर वापस अंदर रख रहा था। अगर आप कहते हैं तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, इस तस्वीर में कौन लोग हैं? ये मेरे पिता और माँ हैं। तुम्हारे पिता? जी, हैरानी किस बात की? क्या आप इनको जानते हैं? नहीं, ऐसा जान पड़ता है जैसे कारोबार के सिलसिले में इनसे कहीं मुलाकात हुई हो। अंदाजा गलत भी हो सकता है। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा कारोबार है। सारा शहर उनकी इज्जत करता है। मेरी माँ का देहांत हो गया है और अब मैं अपने पिता के पास रहने जा रही हूँ। तो क्या पहले आपके पिता अलग रहते थे? जी, कुछ ऐसी ही बात है।
नमस्कार। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो, कैसे आई हो और क्यों आई हो? आपने मुझे पहचाना नहीं? मुझे क्या जरूरत है मैं तुम्हें पहचानूं? मुझे अच्छी तरह देखे तो सही, शायद आप मुझे पहचान लें। हाँ देख लिया और नहीं पहचाना। आपने मुझे बचपन में तो देखा होगा। अपने बचपन में या तुम्हारे बचपन में? देखिए, अपनी बेटी से तो मजाक मत कीजिए। बेटी? मेरी बेटी? अरे मेरे यहाँ तो बड़ी मन्नत तो एक बेटा पैदा हुआ था। पिताजी। पिताजी? पिताजी का मतलब? गुस्सा मत कीजिए। हाँ। क्या आप रानी को नहीं जानते? ना मैं किसी रानी को जानता हूँ ना महारानी को। रानी मेरी माँ का नाम है, और वही रानी जो आपकी पत्नी ना होते हुए भी आपकी पत्नी थी। रानी? जी, जिससे आपने शादीशुदा होते हुए भी प्यार का ढोंग रचा है। जब उसकी एक बच्ची पैदा हुई तो उस देवी ने आपके घर की लाज बचाने के लिए अपने होंठ सी लिए, और आप अपनी बीवी से डर के उसे बेसहारा छोड़कर चले आए, और बाद में हर महीने गुजारे के लिए सिर्फ मनी ऑर्डर भेजते रहे और वहां आने का नाम तक नहीं। बस किसी नावल से कहानी पढ़कर मुझे सुनाने चली आई है। आप लाख इनकार करें, लेकिन मेरे पास इसका सबूत है कि आप मेरे पिता हैं। सबूत है तो दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कैसे पिता बन गया तुम्हारा मैं? ये देखिए, ये वो चिट्ठियां हैं जो आपने मेरी माताजी के नाम लिखी। ये वो तस्वीर है जो आपने मेरी माताजी के साथ खिंचवाई। मेरी माँ बेचारी 2 हफ्ते हुए परलोक से धर गई, लेकिन मरते दम तक उसने इस राज पर पर्दा डाले रखा। अच्छा हुआ ये तस्वीर और चिट्ठियां मुझे मिल गई। फिर मैंने सोचा, जब मेरा बाप है तो मैं अनाथ क्यों कहलाऊं? यही सोचकर तो आपके पास आई हूँ। तुम सोच कर आई हो? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो तुम्हारा नाम? गीता। गीता, कितना अच्छा नाम है, कितना अच्छा नाम है। देखो बेटी, इस तस्वीर और चिट्ठियों को हवा मत लगवाओ, बक्से में बंद करके रखो। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बंद कर दो बंद कर दो। देखो बेटी, मैं मानता हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, मेरे शरीर का एक अंग हो, मगर जिस तरह तुम्हारी माँ ने मरते दम तक मेरी लाज रखी, बस ऐसा ही थोड़ी सी लाज तुम भी रख लो। तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, और तुम्हें जो कुछ चाहिए मेरे से ले लो, मगर यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ दौलत के लालच में नहीं आई, अपने पिता से बेटी का अधिकार मांगने आई हूँ। ये मेरा घर है, मैं इसी घर में रहूंगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? और जो मेरी बीवी है ना, बड़ी अजीब किस्म की औरत है। देखो, जब उस पर ये हद-फाश हो जाएगा तो वो आत्महत्या कर लेगी या मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। और फिर मेरा बेटा भी तो जवान हो गया है, अब उसके पाँव का जूता मेरे पाँव के जूते से 1 नंबर ज्यादा है, और वो शिकारी बहुत अच्छा है। अगर उसको पता चल गया तो मुझे गोली मार देगा। गलती आपने की थी, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? आप हाँ कहे या ना, मैं इसी घर में रहूंगा। सुनो, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? पहला भी और आखिरी भी। मैं अपनी जिद के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। क्या करूँ ये राम राम, बीवी मंदिर गई है और बेटा दूसरी शहर गया हुआ है। देखो गीता, मैं घर से ये ऐलान नहीं कर सकता कि तुम मेरी बेटी है, नहीं तो घर वाले तुम्हारे साथ साथ मेरी भी छुट्टी कर देंगे। मैं तेरा बाप नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि तू मेरे एक दोस्त की बेटी है। मैं घर वालों को समझाने के लिए तुम समझा रहा हूँ कि तू मेरे एक दोस्त की बेटी है जो तीर्थ यात्रा जाते वक्त तुम्हें यहाँ छोड़ गया। समझ गई ना? ताकि घर वाले पूछे तो हमारे बयान दोनों के एक जैसे होने चाहिए। क्यों जी, क्या हो रहा है? हरि नाम जप रहा हूँ, हरि नाम जप रहा हूँ। लेकिन आप रो क्यों रहे? तुम कौन हो? जी मुझसे क्या पूछती हो? मुझसे पूछो, मुझसे। तो फिर आप बताइए। हाँ, बताने वाली बात हो तो बताओ ना, मगर खैर तुमसे क्या छुपाना। याद है, मैं अक्सर अपने एक दोस्त तीरथ राम का तुमसे जिक्र किया करता था। ये उसकी बेटी है। इसकी माँ 2 हफ्ते हुए गुजर गई, और तीरथ राम बेचारा अपनी बीवी के गम में तीर्थ यात्रा करने चला गया है। अपनी बेटी को यहाँ छोड़ गया है, कहने लगा कि जवान बेटी को साथ कहाँ लिए फिरूंगा, जब वापस लौटूंगा तो इसको ले जाऊंगा। तीरथ राम लाखों में खेलता था, भगवान ने उसके साथ क्या अन्याय किया है, उसका जीवन साथी छीन लिया है। तुम धीरज रखो जी, यही तो सोच रही हूं। बेचारी बेचारी। जिसकी माँ मरी उसने तो अपने मन को समझा लिया,
लेकिन आप ही तो रोए जा रहे हो। चलो बेटी, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें यहाँ रत्ती भर भी कष्ट नहीं होगा। इसे क्या कष्ट होगा? कष्ट तो अब मुझे होगा, जिसे जिंदगी भर झूठ ही निभाना पड़ेगा। इस लड़की ने घर में कदम रखते ही युधिष्ठिर को दुर्योधन बढ़ा दिया। छी, छी, छी। डॉक्टर, आपने बड़े अच्छी नस रखी है। पसंद है आपको? अरे अच्छी चीज किसे पसंद नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। कम से कम आपने मेरे टेस्ट की दाद तो दी। ये मेरी बीवी है। आई एम सॉरी डॉक्टर, आई एम सॉरी। मैं चलता हूं। अरे कहाँ चलते हैं, बैठिए। सारी मार्केट तलाश करके आपके लिए दवा लेकर आया हूँ। सिर्फ एक ही बॉटल अवेलेबल थी मार्केट में। हाँ, ये लीजिए। हेलो, डॉक्टर मंगल स्पीकिंग। ओ रामलाल जी। हाँ, मैं आ रहा हूँ। मैं खुद बॉटल में फंसा हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, बता भी एक ही थी। ओह अच्छा, चल। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। चलो भाई चलो, अब तो अस्पताल जाना पड़ेगा। जब भी कोई मरीज आते हैं तुम उन्हें मक्खियों की तरह उड़ा देते हो। आमदनी कहाँ से होगी? देखो, अभी 6 नहीं बजे। 6 बजे से पहले तुमने बीवी की तरह हुक्म चलाना शुरू कर दिया। अभी तुम नर्स के ड्रेस में हो। जाओ दवा घोटो, चलो। दवा घोटो। डैडी, आप इस तरह क्यों बैठे? इस तरह क्या और उस तरह क्या, मतलब तो बैठने से है। ऐसा लगता है डैडी जैसे आप किसी चीज से डरे हुए बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसा वैसा काम करके आप पछता रहे हैं? नहीं तो मैं क्यों पछताने लगा? रवि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो क्या कहना चाहता हूँ? अरे हाँ, याद आया। आज इस घर में एक हंगामा हो गया। हंगामा नहीं, ये एक नई बात है। एक मेहमान। हंगामा, एक नई बात, मेहमान। डैडी सब क्या बड़बड़ा रहे हैं? मुझे बड़बड़ाने की क्या जरूरत है? वो बात यह है कि अरे हाँ, याद आया। ये बताओ कि तुम दिल्ली से लौटते समय सीधे घर क्यों नहीं आए? डैडी, दिमाग कुछ परेशान था। हाँ। इसलिए सीधा ऑफिस चला गया। ओह, कमाल है। रवि, तू उसको इस तरह क्यों देख रहा है? क्या तू उसे जानता है? नहीं, तू कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता। ये तो आज ही आई है। ये मेरी नहीं, मेरे दोस्त तीर्थराम, वो लखपति तीर्थराम, उसकी बेटी है। ये उसकी बेटी है। हाँ, गीता, ये मेरे रवि है। रवि, मैं क्या कह रहा था? आप तीर्थराम की बात कर रहे थे। अरे हाँ, तीर्थराम, उस बेचारे की माँ मर गई है। नहीं, उसकी नहीं, गीता की। क्या बात है, आप बात करते करते भूल जाते हैं? अरे बेटे, क्या बताऊं, मेरी कुछ याददाश्त कमजोर हो गई है। बात दिल से होठों तक आती है मगर फिर वापस लौट जाती है। ये गीता है ना, ले तेरी माँ हो गई। अच्छा हुआ रवि की माँ। गीता के बारे में इसको बता दे। बेटा, ये इनके दोस्त की बेटी है। हाँ। डैडी, हाँ? आप इसके खानदान को कब से जानते हैं? मैं कब से जानता हूँ भाई? अरे हाँ, बचपन से जानता हूँ, बचपन से। लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया। अरे भूल गया। हाय, तीर्थराम जैसा धर्म कर्म वाला आदमी इस दुनिया में आज तक मैंने नहीं देखा है। असल में पापी लोग याद रह जाते हैं और अच्छे लोग भूल जाते हैं। बेचारे अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे कि उसके देहांत के बाद उसकी याद में बच्ची को यहाँ छोड़कर तीर्थ यात्रा करने चले गए। हाँ, धार्मिक आदमी है। माँ, तीर्थराम जी जब इसे यहाँ छोड़ने आए थे, आप उस वक्त घर पे थी? अरे वो नहीं थी तो क्या हुआ, मैं तो था। जब मैंने एक बार कह दिया कि ये मेरे दोस्त की बेटी है तो बेटी है। ये चाय पी लीजिए। नहीं, अब मैं बादाम रोगन पीऊंगा। दिल की मुरादें पूरी
हो गई, गम की पुरानी यादें खो गई। तुमने खत में लिखा है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी गीता को हर काम बाएं हाथ से करने की आदत है और लिखते भी बाएं हाथ से ही है। वाह वाह वाह, एक्सीलेंट, वंडरफुल। भाई तुम तो खूब गाती हो। मुझे बनाने के लिए कह रहे हैं आप? भला मैं तुम्हें क्यों बनाने लगा? जो बात पसंद आ गई वो आ गई। वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया था? गीता। अभी तक नाम नहीं बदला? नाम बदलने की क्या जरूरत है? मैं तो यूं ही पूछ रहा था। देखो गीता, श्री रामलाल, मेरा मतलब है कि मेरे पिताजी, उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी स्वीकार कर लिया है ना? इनकार की क्या वजह हो सकती थी? यह साबित करने के लिए कि मैं उनकी बेटी हूँ, मैंने तो सारे सबूत उनके सामने रख दिए। मेरी माँ के नाम लिखी हुई चिट्ठियाँ, माँ के साथ उनकी तस्वीर, आखिर उनको मेरे सामने सच झुकाना ही पड़ा। मैं खुश हूँ, बहुत खुश। पहले इस घर का वारिस एक मैं ही था, लेकिन अब एक लड़की भी आ गई। और यह भी अच्छा हुआ कि पिताजी ने अपने जवानी में किए हुए पाप को मान लिया है। पिताजी को बेटी मिल गई और बेटी को पिता। कभी कभी हकीकत भी अफसाने की तरह लगती है और अफसाना हकीकत की तरह। देखो गीता, जब पिताजी ने तुम्हें अपनी बेटी मान ही लिया है, तो तुम्हें दूसरों के सामने मेरी माँ को अपनी माँ समझना चाहिए और मुझे अपना भाई। दूसरों के सामने मैं ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि पिताजी ने मुझसे सौगंध ले रखी है कि मैं अपना और उनका रिश्ता किसी और पर जाहिर न करूं। खूब, बहुत खूब। पिताजी ने अपनी इज्जत, मान, मर्यादा बचाने के लिए अच्छा मनसूबा बांधा है। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि इस नेक काम में तुम भी उनका साथ दे रही हो। एक लड़की और इतनी मक्कार, निकल जाओ यहाँ से। तुम मेरी बहन नहीं हो, ना मेरे पिता तुम्हारे पिता हैं। झूठ बोलकर किसी धोखे में नहीं आई थी। झूठ कैसा? मैं रामलाल जी की बेटी हूँ। क्या ये तुम्हारी लिखावट नहीं है? है। क्या ये तुमने अपने हाथ से नहीं लिखा है? लिखा है। दाएं हाथ से लिखा है या बाएं हाथ से? बाएं हाथ से। बाएं हाथ से लिखा है? मुझे सब कुछ पता चल गया है। ठीक ठीक बताओ वरना। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो मानती हो कि तुमने दाएं हाथ से लिखा है? तो अपने बारे में सच सच बताओ, वरना पुलिस को फोन करके बुला लूंगा। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा न कीजिए। मैं किसी को धोखा देने के लिए यहाँ नहीं आई। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। ठहरो, जाने से पहले ये तो बताती जाओ, मेरे पिता के साथ वो तस्वीर और वो चिट्ठियां तुम्हें कहां से मिली? बताती हूँ। जब आप मुझे गाड़ी में मिले थे, उसी दिन मैं दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ एक प्राइवेट टैक्सी में आ रही थी। अचानक राह चलती एक लड़की गाड़ी से टकरा गई। भगवान का शुक्र है वो लड़की बच गई, लेकिन बेहोश हो गई। उस जख्मी लड़की को मैंने टैक्सी में बिठा कर लाना चाहा। पहले उसका बक्स मैंने टैक्सी में रख लिया, लेकिन टैक्सी वाले ने उस लड़के को टैक्सी में बिठाने से इनकार कर दिया। मैं भी घबराहट में अकेली बैठ के चली आई। यह ख्याल मुझे बाद में आया कि उस लड़की का बक्स वापस देना भूल गई हूँ। उस लड़की का पता लेने के लिए मैंने उसका बक्स खोला और चीजों की तलाशी ली। उस बक्स में मुझे वो चिट्ठियां और तस्वीर मिली थी और ये भी पता चला कि उस लड़की का नाम गीता है। मुझे भी सहारे की जरूरत थी। यही सोचकर तो मैं गीता बनकर यहाँ चली आई। इसका मतलब ये हुआ कि जो लड़की तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी वो मेरी असली बहन है, तुम नहीं। चली जाओ यहां से, मैं कहता हूं चली जाओ यहां से।
मैं खुदगर्ज थी। अपने फायदे के लिए मैंने ये उलझन पैदा कर दी। लेकिन मैं धोखेबाज नहीं, फरेबी नहीं, सिर्फ एक बेसहारा लड़की हूँ। मुझे इज्जत के साथ यहाँ से जाने दीजिए। तुम यहाँ रह सकती हो। सच? क्या मेरी जैसी खुदगर्ज के लिए आपके घर में जगह है? ये बात तुम अपने दिल से पूछो। ये फैसला मैंने क्यों किया, आने वाला वक्त ही तुम्हें बताएगा। और हाँ, पिताजी को जो वादा तुमने दे रखा है, उसी वादे पे चलती रहो। लेकिन तुम घर से क्यों भागी थी? अगर मुझ पर तुमको विश्वास है तो अपनी कहानी सुना सकती हो। मैं मेरठ जिले की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी बड़े अमीर आदमी थे। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई। जब मैं जवान हुई तो मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया। वो मरते वक्त मेरी देखभाल के लिए मुझे अपने मैनेजर चौधरी के जिम्मे सौंप गए। उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। वो मुझ पर नजर रखता था और मुझसे शादी करके मेरी सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहता था। ये एक रात, आखिरी बार पूछता हूँ, तुम्हें मेरी बात मंजूर है या नहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं? नहीं, छोड़ दो मुझे। तुम समझते हो कि इस कोठरी में मुझे बंद करके अपनी मनमानी कर सकोगे? जब किसी लड़के की इज्जत खतरे में होती है तो दीवारें अपने आप गिर जाती है, दरवाजे अपने आप टूट जाते हैं, समझे? अच्छा, तो चिड़िया पिंजरे से उड़ने का इरादा रखती है। देखता हूँ कहाँ बच के जाएगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। नहीं, मेरी चाबी दे दो। देखता हूँ इस साल में अब कैसे भागती है। नहीं, नहीं, नहीं। उसी रात मैं घर की एक पुरानी नौकरानी की मदद लेकर भाग निकली। बाद में मैंने सुना कि चौधरी ने मेरी तलाश के लिए अखबार में इश्तिहार दे रखा है। उसके बाद गाड़ी में आपसे मुलाकात हुई। बस बाकी सब कुछ आप जानते हैं। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। अरे यही मकान है। सेठ जी, सेठ जी, शायद स्नान कर रहे होंगे। स्नान नहीं कर रहे होंगे तो पूजा कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सेठ जी, ये दवा सेठ जी को दे देना और कहना कि डॉक्टर मंगल जी देकर गए हैं। अरे लेकिन आप कौन? पहले आपको कभी नहीं देखा। सेठ जी की लड़की? सेठ जी की लड़की कैसे हो सकती है? मैं सेठ जी का फैमिली डॉक्टर हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। उनका सिर्फ एक ही लड़का है। हो सकता है आप सेठ जी के लड़के रवि की टाइपिस्ट हो। नहीं नहीं नहीं, टाइपिस्ट कितनी खूबसूरत उंगलियां कैसे हो सकती है? सेठानी ने नई नौकरानी रखी होगी। डॉक्टर मंगल, अगेन यू आर रॉन्ग। अरे इतना कीमती लिबास एक नौकरानी का कैसे हो सकता है? कम से कम जाने से पहले आप ही मेरा शक दूर कर दीजिए कि आप आखिर हैं कौन? सेठ जी के रिश्तेदार हैं या सेठानी की सगे वाली है? बोलिए ना, बोलिए ना। मत बोलना, मत बोलना, मत बोलना। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, जाओ 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 जाओ। क्या खड़े हो? सेठ जी, आपके घर में हर एक बोलने वाला है। ये गूंगी लड़की आपने कहाँ से ढूंढ ली? डॉक्टर, ये गूंगी नहीं है, मेरे एक दोस्त की बेटी है। कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आई है। मैं भी कितना बेवकूफ आदमी हूँ, खामा का सोच रहा था कि ये लड़की आपके घर में फिट कैसे हो गई। अगर छोड़िए इन बातों को, ये लीजिए दवा, इसकी 4 खुराकें वक्त पर पी लीजिएगा। मगर डॉक्टर, आज तो तुम मलने वाली दवा भी लाने वाले थे। मलने की और पीने की एक ही दवा है। एक खुराक पी लीजिएगा, दूसरी खुराक सीने पर मल के सो जाइएगा। हेलो डॉक्टर। हेलो रवि, कैसी तबीयत है उस लड़की की? रवि, वो लड़की तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जा चुकी है।
लेकिन उसे जाने से पहले ये तो बताया होगा कि वो कहाँ जा रही है। मैंने कई बार पूछा, लेकिन वो टाल मटोली करती रही। फिर वो अचानक ही चुपचाप चली गई। सुंदर जी, एक नहीं दो नहीं, तुम्हारी शादी के लिए 3-3 पैगाम आए हैं बड़े बड़े घरों से। पहली लड़की बेहद खूबसूरत है, मगर जरा रंग की काली है। दहेज में बंगला, मोटर कार, 1.25 लाख के जेवर और 3.5 लाख नगद भी देंगे। और दूसरी लड़की तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, मगर जरा कद की छोटी है। इकलौती लड़की है, बाप उसका मिल मालिक है। अरे दहेज में मिल ही लिख देगा। और तीसरी पिताजी, अब तीसरी लड़की की तारीफ मत कीजिए। शादी मर्जी से होती है, मजबूरी से नहीं। तो तुम्हारा मतलब है मैं शादी के लिए तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ? अरे बेटे, इसमें मजबूरी किस बात की? तीनों लड़कियों पर एक नजर डाल लो और फिर जो पसंद आए उसके साथ साथ फेरे ले लेना। तुम्हारा काम सिर्फ 2 मिनट का है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन पिताजी, अभी शादी की ऐसी जल्दी ही क्या है? अरे तो क्या मेरी उम्र का होकर शादी करेगा? सुंदर! अरे गीता, तुम अचानक यहाँ कैसे? जवाब दो, चुप क्यों हो? सुंदर, माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। अच्छा, कार के अंदर बैठो, कहीं और चलकर बात करते हैं। बैठो बैठो, किसी ने देख लिया तो कुछ और समझ बैठेगा। बैठो। गीता, जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ। खैर, होनी से कौन टक्कर ले सकता है? लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा राज तुमसे क्यों छुपाए रखा? अगर ये बात तुम्हें पहले मालूम होती तो। नहीं सुंदर, मेरी माँ धर्म कर्म वाली औरत थी। उनको तो ये भी नहीं पता था कि पिताजी की एक और शादी भी हो चुकी है। पता चलने पर उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। वो नहीं चाहती थी कि उनके कारण पिताजी के नाम पर कोई धब्बा लगे। और तो और उनकी आखिरी घड़ियों में जब उन्होंने मुझ पर ये राज खोला, तब भी मुझे यही नसीहत करती रही कि मैं पिताजी के पास जाकर कभी उनका दिल ना दुखाऊं, मेरे कारण उनकी इज्जत में कभी कोई फर्क ना आए। गीता, कौन है तुम्हारे पिता? चलो, मैं भी तुम्हारे साथ उनके पास चलता हूँ। लेकिन सुंदर, मैं तो तुमसे कह चुकी हूँ कि मेरा बक्स खो गया है। अब मेरे पास कोई सबूत नहीं रहा, फिर वहां जाने से क्या फायदा? सुंदर, अब इस भरी दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं। माँ जहाँ चली गई है वहां से वापस नहीं आ सकती, और पिता के होते हुए भी मैं उनको विश्वास नहीं दिला सकती कि मैं उनकी बेटी हूँ। सुंदर, तुम मुझे सहारा दोगे ना? गीता, प्यार के वादे तोड़ने के लिए नहीं किए जाते। और फिर तुम्हारी जगह तो उस दिन से मेरे दिल में है जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लिया था, और वो जगह हमेशा रहेगी। लेकिन तुम मुझे गलत मत समझना, मैं फौरन तुम्हें अपने पिताजी के पास नहीं ले जा सकता। वो पुराने ख्यालात के हैं, कहीं हमारे रिश्ते को वो गलत ना समझ बैठे। मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें एक अच्छे से होटल में ठहरा देता हूँ। पिताजी को समझा बुझाकर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर ले चलूंगा। जाएगी जरूर, मौत आनी आएगी जरूर। डॉक्टर, बैठ जाइए। लेडीज फर्स्ट। क्या? महिला पहले। आप बैठिए। कहिए श्रीमती जी, आपको क्या कष्ट है? आप डॉक्टर है, आप ही दे। देखिए, मैं कुत्ते बिल्ली का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ। आप अपने मुंह से बताइए ना, आपको क्या कष्ट है? सुबह से मैं कांपने लगी हूँ। कपकपाहट? अरे बाप रे, ये तो बहुत खौफनाक बीमारी है। कहाँ है कपकपाहट? यहाँ? यहाँ है? अब मैं आपका अच्छी तरह मुआयना करूंगा। डॉक्टर, मैं मर गया। डॉक्टर, ओह, मैं समझ गया। नर्स, फॉर्मूला 007 तैयार करो। क्या मतलब? अरे भाई, नीला पानी। हाँ। देवी जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मिक्सचर भी दे दूंगा और आपसे वहीं पर फीस भी दे दूंगा। आइए।
थर्मामीटर निकल गया। सोमा, सोमा। क्या हुआ? अरे थर्मामीटर खा गया। बोलो भैया, मेरे पास सिर्फ एक ही थर्मामीटर है, मुझे दे दो, वापस दे दो, वापस दे दो ना। ऐसे नहीं मानेगा, पहले एक खत्म कर चुका है, दूसरा हजम नहीं करने दूंगा। उल्टा करो इसको, उल्टा करो, उल्टा करो, डॉक्टर 6 बज गए, मेरी ड्यूटी खत्म, पकड़ो इसे। अरे ये 6 क्यों बजे? ये मैंने टाइम का कानून क्यों बनाया? मुझ पर ही लागू हो गया। मेरी बिल्ली और मुझे ले आओ। लीजिए। घर में नया सिस्टम कहाँ से निकला? नया सिस्टम कैसा? हर रोज तो माँ दूध लेकर आती है और आज तुम? आज आंटी ने मुझे भेज दिया। क्यों, माँ को फुर्सत नहीं? मैं क्या जानूं? अच्छा ये तो बताइए कि आपकी बहन का कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर चली गई थी। कि गीता के मामले में तुम मुझसे ज्यादा बहस मत किया कर, क्योंकि मेरा दिमाग उलट जाता है, मुझे कुछ होने लगता है और मैं बड़बड़ाने लगता हूँ। लेकिन बात तो आपने छेड़ी। ओहो, बात मैंने छेड़ी या तूने? मगर जिक्र तो उसी का है ना। इस वक्त कहाँ है वो? दूध लेकर रवि के कमरे में गई है। रवि के कमरे में? अरे वहाँ क्यों गई है? मैंने उसे... अरे बाबा, नई उलझन पैदा हो गई फिर। अरे दूध भेजने के लिए इस घर में तुम हो, नौकरानी है, मैं हूँ, मुझसे कहा होता। गीता, गीता। ओ गीता, तू इसके कमरे में क्या कर रही है? डैडी, हाँ? यूं ही जरा गपशप हो रही थी। गपशप? नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो क्या इस कमरे में अकेले बैठ के दीवारों से बात करता है? वक्त भी तो काटना होता है। हाँ, अगर तुम इसी तरह वक्त काटते रहे तो मुझे तकलीफ होगी। तकलीफ? हाँ। किस किस्म की तकलीफ? किस किस्म की? नहीं मालूम। तकलीफ होगी, तकलीफ। लेकिन क्यों? अरे बेबे कमाल है, मैं कह रहा हूँ तकलीफ और तू कह रहा है क्यों? अगर ब्लड प्रेशर में तकलीफ नहीं होगी तो क्या मेरी माँ होगी? अब समझा। अरे तू क्या समझेगा, मैं समझाता हूँ। देखो, ब्लड प्रेशर के मरीज के घर में किसी किस्म का शोर नहीं होना चाहिए। लेकिन डैडी, सबसे बातें तो आप करते हैं, पहले आप चुप रहिए। अरे लेकिन डॉक्टर ने तो कहा है कि मुझे बोलने की इजाजत है, मेरे घर वालों को नहीं। ऐसा कहा है? अरे हाँ भाई, ऐसा ही कहा है। आप देखो, तुम दोनों बात मत करना है, मैं बोलूंगा सिर्फ और कोई नहीं बोलेगा। देखो गीता, तुम यहाँ मत ठहरो, अगर तुम यहाँ ठहरोगे तो रवि तुमसे बात करेगा, और रवि बात करेगा तो शोर पैदा होगा, शोर पैदा होगा तो मुझे कुछ होगा। डैडी, क्या कह रहे हैं आप? अरे तुम चुप रहो, फिर बोलना शुरू कर दिया। चलो चलो। अरे बाबा, क्या भारतनाट्यम कर रही हो? इधर नीचे चलो, नीचे। आप मुझसे कुछ प्राइवेट बात करना चाहते थे ना? हाँ गीता, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मदद? कहिए, क्या है? तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ गीता, झूठी मोहब्बत, नाटक, ड्रामा। झूठी मोहब्बत, नाटक, ड्रामा? पर ये सब किस लिए? आओ तुम्हें बताऊं। पिताजी समझते हैं कि तुम उनकी बेटी हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम उनकी बेटी नहीं। इसलिए जब वो हमें प्यार करते हुए देखेंगे तो समझेंगे बहन भाई इश्क कर रहे हैं। वो तिलमिला उठेंगे और सहन नहीं कर सकेंगे, और इस प्यार मोहब्बत को रोकने के लिए उन्हें सच सच बताना ही पड़ेगा। बस गीता, सच्चाई का पता लगाने के लिए तुम्हें नाटक खेलने के लिए कह रहा हूं। अरे वो देखो, डॉक्टर आ रहा है। हाँ। अरे डॉक्टर कहेगा, वो तो चलता फिरता अखबार है, इसके पेट में तो कोई बात ही नहीं पचती। वो जब हमें प्यार करते हुए देखेगा ना, तो तार और टेलीविजन से जल्दी जाकर पिताजी से चुगली खाएगा। आओ, प्रेम संगीत शुरू करें। आपके खानदान का तानसेन के खानदान से तो कोई ताल्लुक नहीं था। अबे ओ डॉक्टर, क्या बक रहे हो? मेरा बेटा और गवैया। अजी है गवैया भी ऐसा वैसा गवैया, क्या थान पट्टा मारता है इस शिमले की ठंडी ठंडी हवा में। क्या गर्मा गर्म गला पाया है, क्या सीन था। अरे उसके सामने वो फुदकती हुई लड़की, नाचती हुई लड़की, और उसके साथ में आपका सिंगिंग बेटा। और लड़की भी कोई गैर नहीं, आपके जो घर में रहती है ना गीता। बहन भाई प्यार करने लगे। और रवि की माँ, और रवि की माँ। अरे मैं नहीं कहता था कि रवि और गीता को दूर दूर रखा कर, अब वो दोनों नाचने गाने लगे हैं। तो क्या हो गया जी?
बच्चे आपस में मिलजुल कर नाचेंगे गाएंगे नहीं तो क्या रोएंगे? अरे वो क्या रोएंगे, रोना तो मुझे पड़ेगा। अजी सेठ जी, रोए आपके दुश्मन। आप तो गाना गाइए, उस गाने की तरह मैं आपको सुनाता हूँ। आपको क्यों हवा दे रहे हो? देखिए जी, आप हर किसी की सुनी सुनाई पर क्यों विश्वास कर लेते हैं? हमारा लड़का कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो कोई कदम ऐसा नहीं उठाएगा जिससे हमारी बदनामी हो। तुम्हें कैसे समझाओ, डॉक्टर उल्टी सीधी बातें सुनाकर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाने चले आते हो, और जानते हो इस वक्त मेरे सर में पटाखे फूट रहे हैं, पटाखे। अजी शुक्र करो कि सिर्फ पटाखे फूट रहे हैं, वरना अक्सर ब्लड प्रेशर में ऐसा भी होता है कि आदमी का सर फट जाता है। लेकिन वो सर फटने वाला दिन आने से पहले आप उन दोनों की शादी क्यों नहीं कर देते? शादी? उन दोनों की? अरे मेरा बस चलता तो मैं अपनी शादी भी ना करता। अजी शादी तो आपके जमाने में होती थी, आज के जमाने में तो सिर्फ प्यार होता है। प्यार? ये शादी और प्यार का किस्सा किसने छेड़ रखा है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो उनको समझा रहा था कि शादी का मतलब प्यार नहीं होता, प्यार का मतलब शादी नहीं होता। बस मैं चला। नारायण नारायण। अरे ओ डॉक्टर, कहाँ जाते हो? हाँ तो साहबजादे आप कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? डैडी, पहले तो आपने कभी ऐसा सवाल मुझसे पूछा नहीं। बाप बेटे शायद प्राइवेट बात करनी चाहते हैं, मैं चाहता हूँ। हाँ डॉक्टर, कहाँ जाते हो? आंखों देखी सिर्फ तुम ही तो गवाही हो। हाँ तो आप पार्क में गाना गा रहे थे और तू नाच रही थी। डैडी, ऐसा उल्टा सीधा सवाल क्यों? रवि, अपने बाप को मैनर सिखाओ। मेरी गर्दन पकड़ लो, लेकिन मेरा काला छोड़ दो। क्यों? हाँ? तुम मेरे खिलाफ डैडी के कान भर रहे थे? मिस्टर रवि, मैं तो 2 दिनों का मिलाप करवा रहा था। गीता से शादी के बाद आपको पता चलेगा मैंने आप पर क्या क्या एहसान किया है। लेकिन मैं शादी से पहले हाँ। उन एहसानों का बदला हाँ। चुका लेना चाहता हूँ। तुम दोनों ने जो बात करनी है इधर आकर मेरे सामने करो। सेठ जी, आपने तो मेरी आधी बात सुनी। दरअसल मेरे कहने का यह मतलब था कि आपका लड़का पार्क में भजन गा रहा था। इस दुनिया में प्रभु का नाम लेने से अच्छा और क्या काम हो सकता है। और ये लड़की हाय हाय ऐसी मगन होकर नाच रही थी जैसे कृष्ण जी की मूर्ति के सामने राधा नाच रही हो। राधा नहीं, मीरा 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 मीरा। रवि, मुझे तुम्हारी ये आदतें बिल्कुल पसंद नहीं। डैडी, क्या आपको अपने खून पे भरोसा नहीं? आप तो हर बात में चिंता करते, खामखा की चिंता। हाँ ठीक है, मेरा नाम तो चिंता प्रसाद होना चाहिए था। ये साड़ी का बॉर्डर कैसा है? तुम्हारी साड़ी के बॉर्डर से तो इसकी साड़ी का बॉर्डर अच्छा है। तो लापता है। एक लड़की नाम गीता, उम्र 22 बरस, 16 अप्रैल सन 76 से लापता है। रंग खिला हुआ गोरा। जो कोई इस लड़की का पता देगा उसको 10,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। पता चौधरी 12 नई सड़क, रामपुर, जिला मेरठ। नारी बेचारी क्या करती? अरे अब्बा क्यों फेंका? क्यों? गौर से पढ़ो, 10,000 रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती, जिंदगी बन सकती है। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ये लड़की मुझे अमीर बनाने के लिए घर से भागी है। हाँ? तुम भी अजीब। अगर तुम जिंदगी भर प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो भी 10,000 रुपए तुम्हारे नसीब में नहीं होंगे। जब तुमने शुरू में प्रैक्टिस शुरू की थी तब तो तुम्हारे पास काफी मरीज थे। हाँ। लेकिन अब वो दूसरी दुनिया से तुम्हारे पास दवा लेने थोड़ी आएंगे। कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस बंद करो और इस लड़की की तलाश शुरू करो। ठहरो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे हाँ, इसी शहर में देखा था, राम लाल के घर में देखा था। ऐसे बोलो, ऐसे। पड़ोस वाले सुन लेंगे तो पता देकर इनाम वो हासिल कर लेंगे। बिल्कुल। अब देर मत करो, जल्दी से लड़की वालों को खत लिख दो और कह दो कि वो लड़की रामलाल के घर में है और फौरन 10,000 रुपए का चेक लेकर मेरे नाम फिक्स डिपॉजिट कर लो। तुम्हारे नाम? अरे इतनी उतावली क्यों हो रही हो? पहले मुझे मालूम तो करने दो कि वो लड़की वही है कि कोई और है। अरे और कौन हो सकती है? क्यों? परसों मैंने एक जोशी को हाथ दिखाया था। उसने कहा था कि तुम्हें अचानक बहुत सारी दौलत मिलने वाली है। अरे जोशी तो पैसे लेकर चला गया, मुसीबत मेरे गले में डाल गया। मुझे लड़की तलाश करनी है, जोशी को लड़की तलाश करनी है। तुम बातों में वक्त जाया कर रहे हो। क्या पता उस लड़की का इरादा बदल जाए और वो अपने आप वापस घर चली जाए। जल्दी से जाओ और पता लगा कर आओ कि वो लड़की इस इश्तेहार वाली है या नहीं। जाओ जाओ। 10,000 आने दो, 10,000 फिर साड़ियों की सारी दुकान खरीद लूंगी। वो जो लड़की आपके घर में रहती है गीता नाम की, क्या सचमुच वो आपके दोस्त की बेटी है? अबे ओ डॉक्टर, हाँ?
जिस तरह तू ये सवाल पूछ रहा है उससे ये पता चलता है कि तेरे दिल में शक पैदा हो गया है कि वो मेरी बेटी है। अरे आपकी बेटी कैसे हो सकती है? ये हो ही नहीं सकता। शरीफ आदमी अपना बयान बिल्कुल नहीं बदलते। लगे आप तो दूसरे सवाल पर ही जवाब दे दीजिए। वो लड़की आपकी शरण में आई है या लाई गई है, भागी है या भगाई गई है? अरे ओ डॉक्टर, तू वकीलों की तरह जिरा मत कर, मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। आप कोई दूसरी बात करते हैं। कैंसर का कोई इलाज निकला है या नहीं? अरे अगर आप इसी तरह बात टालते रहे ना तो मुझे कैंसर हो जाएगा। मेरी जिंदगी और मौत के दरमियान 10,000 रुपए फंसे हुए और आपको मजाक की सूझ रही। अगर आपने मदद नहीं की ना मेरी तो मैं हजारपति कभी नहीं बन सकूंगा। ओह, तो तुम मुझसे 10,000 रुपया ऐंठना चाहते हो? अगर इतनी बड़ी रकम मैंने तुम्हें दे दी तो मेरा बेटा मुझे पागल खाने भेज देगा। सेठ जी, इस बात की चिंता आप मत कीजिए, मेरी मदद कीजिए। अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं आपकी सहूलत के लिए इस घर में पागल खाना खुलवा दूंगा। और डॉक्टर, शायद इस बातचीत के लिए जगह मनहूस है। चलिए उस कोने में चल के बात करते हैं। आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर बैठिए। मैं आपको एक राज की बात बताने वाला हूँ। कौन सा राज? वो जो लड़की गीता है ना। अरे फिर गीता का? आप सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। गीता की जिंदगी दरअसल में एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है। क्या? ये गीता ने तुमसे कहा है? ये शहर वाले खुदर खुदर कर रहे हैं। देखो डॉक्टर, इस बात को मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता। मेरी बीवी नहीं जानती, मेरा बेटा नहीं जानता। और याद रखो, तुम भी जानने की कोशिश मत करो। जाओ, भागो यहाँ से। गीता के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूँ। सेठ जी, अरे बाहर में गया सेठ जी। अरे सेठ जी, बाहर में गया तो मेरा 10,000 रुपया भी बाहर में चला जाएगा। सेठ जी, दरअसल सुनिए सुनिए, सच्ची बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए, गीता की फोटो अखबार में छपी है और मोटे मोटे लफ्जों में लिखा है लापता। पता बताने वाले को 10,000 रुपए इनाम। अरे ओ डॉक्टर, क्या ये सच है कि गीता का इश्तिहार अखबार में छपा है? अरे मैं आप जैसे बुजुर्ग से कभी मजाक कर सकता हूँ? मैं अखबार का टुकड़ा लेकर आया हूँ साथ में। देखिए, कमाल है, पतलून की पिछली जेब तो कर सकती है लेकिन पॉकेट के अंदर की चीजें कहाँ गायब होने लगी? हाथ से नहीं निकलेगा, सर डालो सर। सेठ जी, कहीं आपने तो नहीं मार लिया मेरा इश्तिहार? अरे ओ, ये मेरा बेटा किसी अखबार का दफ्तर नहीं। और देखो, इस घर में आ तो इश्तिहार लेकर आना, वरना नहीं आना। जाओ, छुट्टी करो उसको। कमाल है, इधर सेठ छुट्टी करता है, उधर बीवी छुट्टी करती है। मैं अखबार की छुट्टी करूंगा, अखबार की छुट्टी करूंगा। गीता, गीता आई। क्या बात है? मैं दिल्ली जा रहा हूँ बहुत जरूरी काम से। तुम्हें वहां से एक प्रेम पत्र लिखूंगा। प्रेम पत्र? हाँ, प्रेम पत्र। बस तुम्हारा इतना ही काम है कि पिताजी के सामने खोलकर उन्हीं के सामने पढ़ा जाए, समझी? अरे सुंदर। हाय रवि। हाय। अरे तुम यहाँ? बस आज सुबह आया हूँ। सुंदर कौन है? मेरी दोस्त है। दोस्त से मतलब? गर्लफ्रेंड समझ लो। ऐसी बात है। गीता, ये मेरा जिगरी दोस्त रवि है। नमस्ते। नमस्ते जी। सुंदर, जरा इधर आओ। ये सचमुच की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या यूं ही ड्रामा कर रहे हो? रवि, तुम यार होकर मुझ पर शक कर रहे हो? सुंदर पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। यार, जानता हूं कि तुम पहले पढ़ के शरीफ आदमी हो, लेकिन ये तो बताओ, यहाँ सिर्फ दोस्ती दोस्ती है या मोहब्बत रंग ला चुकी है? यार, आग तो दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। लड़की बहुत अच्छी है, हम एक दूसरे को जी जान से चाहते हैं। ऐसी बात है तो फिर ये होटलों का चक्कर क्यों? शादी क्यों नहीं कर लेते? यार, इरादा तो पूरा है, लेकिन गीता की कुछ मजबूरियां हैं, उलझने हैं। आओ मेरे साथ आओ, मैं सब समझाता हूँ। मेरी बात सुनो सुंदर, तुम गीता को लेकर सीधा अपने घर चले जाओ और पिताजी के सामने अपने प्यार का साफ साफ ऐलान कर दो। शादी हो जाएगी और फिर आराम से अपनी जिंदगी बसर करना, समझे? वाह, क्या रास्ता निकाला है। सीधे घर चले जाओ। आप बेशर्मों की तरह पिताजी से बोलूं कि आपका मजनू बेटा आपके लिए लैला जैसी बहू लेकर आया है। जल्दी आशीर्वाद दीजिए और फिर सात फेरों का इंतजाम कीजिए। बस सीधी सी तो बात है। हाँ, सीधी सी बात, बिल्कुल जलेबी जैसी सीधी। अरे मेरे पिताजी गीता की सारी हिस्ट्री पूछेंगे। इसका बाप कौन है, माँ कौन है, कौन से खानदान की है, कहाँ पैदा हुई, क्यों पैदा हुई। और इसके बाद अगर मैं उनके लायक जवाब न दे सका तो उनका जूता और मेरा सर, यहाँ तक कि गुस्से में आकर वो मेरा खून भी कर डाल सकता। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बड़े बाबू, बड़े बाबू, बड़े बाबू, छोटे बाबू। ये क्या? कौन है ये? क्या हुआ? खून से सारे हो रहे हैं। पिताजी, ऐसे बोलिए। आहिस्ता ही बोल रहा हूँ, मगर बता माजरा क्या है?
एक्सीडेंट, ये मेरे गाड़ी के नीचे आ गई। अरे मगर इसकी सांस और दम दोनों चल रहे हैं ना। घायल तो बहुत बुरी तरह हुई है, मगर अभी जान बाकी है। अबे चौपड़ प्रसाद, अगर इसमें जान बाकी है तो इसे यहाँ क्यों लाया? किसी वीरान जगह में फेंका। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मैं इसे कहीं फेंक आया तो पुलिस आएगी। पुलिस के साथ साथ कुत्ते होते हैं, कुत्ते लाश को सूंघेंगे, लाश को सूंघते सूंघते मेरी खुशबू पाते पाते वो यहाँ तक आ जाएंगे, और फिर केस होगी, जेल होगी, और शायद फांसी भी हो जाए। अबे राग डालने के लिए मेरा ही सर रह गया था। पिताजी शांति रखिए। शांति? अबे शांति को तो मैंने 20 वर्ष अपने घर में रखा है। मेरा मतलब है तेरी माँ को। कहाँ जा रहा है? आपके कमरे में। अरे ये मुर्दा मेरे कमरे में रखेगा? अरे अबे 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 चौपड़ प्रसाद ये क्या कर रहा है? अरे क्यों मेरे बिस्तर को गुनाहगार कर रहा है? हे भगवान, हे शिव शंकर, तेरा ही आसरा है बुढ़ापे में मेरी लाज बचाना। सुंदर, मैं पुलिस को फोन कर दूं? पुलिस को? हाँ हाँ, मैं कह दूंगा कि एक लड़की जबरदस्ती मेरे बेटे की मोटर से आकर टकरा गई। अरे कुछ तो जान बचेगी। नहीं पिताजी नहीं, वो तो वही बात हुई कि आप बैल मुझे मार, कोई और रास्ता निकालिए। अबे नए रास्ते और सड़कें निकालना तो म्यूनिसिपालिटी का काम है, मेरा काम नहीं। पहले हमें ये सोचना होगा कि इस लड़की की जान किस तरह से बचाई जाए। तो फिर किसी डॉक्टर को टेलीफोन करो। ठहरिए, अगर आपने किसी भी डॉक्टर को बुला लिया तो वो आकर रिपोर्ट जरूर लिखेगा कि इस लड़की की मौत गाड़ी के नीचे आने से हुई है, और फिर पुलिस उस रिपोर्ट को पढ़कर मुझे अरेस्ट कर लेगी, और फिर वही होगा, कोर्ट, जेल और फांसी। अबे चौपड़ प्रसाद कहाँ चला? मुझे इस लाश के पास अकेला छोड़ जाएगा। पिताजी, एक डॉक्टर से मेरी दोस्ती है, मैं उसे बुला लेता हूँ, वो रिपोर्ट मेरे हक में लिखेगा। तो चल फिर उसे बुलाना है। आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहीं थे, मैं उसे फोन करूँ। पिताजी क्या हुआ? क्या हो गया पिताजी? पिताजी बोलिए ना पिताजी, क्या हो गया? बेटे, इसने आंखें खोली और एक प्यार भरी मुस्कुराहट मेरी तरफ फेंकी और फिर चीख मारकर बेहोश हो गई। घबराइए मत पिताजी, मैंने डॉक्टर दोस्त को फोन कर दिया, वो आ रहा होगा। बेटे, डॉक्टर से कहना कि लड़की को देखने से पहले मुझे चेकअप कर ले। मम्मी क्या हाल है? फर्स्ट क्लास, सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक चला। डॉक्टर, ये मेरे पिताजी हैं। वेरी ग्लैड टू मीट यू। ओह माय गॉड, ये सब कुछ क्या है? इस लड़की को तो बहुत बुरी तरह चोटें आई हैं। क्या हुआ था सुंदर? डॉक्टर साहब, इससे क्या पूछते हो? मुझसे पूछो। ये जवान लड़का है, कुछ ना कुछ झूठ बोल बैठेगा। डॉक्टर साहब, बात यह है, आज सुबह सवेरे मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। मैंने कहा बेटे सुंदर, दुकान से कोई सर दर्द की गोली ले आओ। ये मोटर लेकर दुकान की तरफ बढ़ा और ये बेचारी लड़की किस्मत की मारी खड़ी मोटर से अपने आप टकरा गई। नो नो, मैं यकीन नहीं कर सकता। दिस इज सम वेरी सीरियस एक्सीडेंट। डॉक्टर, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। मैं बड़े तेजी से गाड़ी चला रहा। झूठ, बिल्कुल झूठ। डॉक्टर साहब, हमारी गाड़ी तो 25 मील से ऊपर चलती ही नहीं, उसकी तो सुई खराब है। डॉक्टर, अचानक ये मेरी गाड़ी के सामने आ गई। दूसरा झूठ। डॉक्टर, इसके पहले कि मैं ब्रेक दबाता मेरी गाड़ी से टकरा गई। डॉक्टर साहब इधर आइए, इधर आइए। आप इसी की सुनिए, मगर थोड़ी सी उसमें तरमीम कर लीजिए। गाड़ी लड़की से नहीं टकराई, बल्कि लड़की गाड़ी से टकरा गई। अब आप ही ख्याल फरमाइए कि छोटी सी बात के लिए आप रिपोर्ट लिखेंगे, पुलिस यहाँ आएगी, मेरे बेटे को जेल होगी या इसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। हे भोलेनाथ शंकर, इंसाफ कहाँ है? आप ये जानना चाहते हैं कि इंसाफ कहाँ है? जी हाँ, ये छोटे से सवाल का आप छोटा सा जवाब दे दीजिए। बताता हूं। बताइए। इस केस का नतीजा ये होगा कि जिस शख्स ने ये जुर्म किया है वो तो शायद बच निकले, लेकिन जो लोग सच्चाई पर पर्दा डाल रहे हैं उनको जेल या फांसी हो सकती है। कानून तो यही कहता है। जी, कानून क्या कहेगा? बेचारा वो तो बेजुबान है, कह तो आप रहे हैं। भगवान, अब क्या होगा? लड़की के जख्म तो ये कहते हैं कि लड़की का बचना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, यस, ये आपका पहला केस है। क्या आप मेरी तौहीन कर रहे हैं? सुंदर, तुमने पुलिस को खबर दी कि नहीं? पुलिस सुनता नहीं। डॉक्टर रवि, देखिए मैंने इरादतन तो इस पर गाड़ी नहीं चढ़ाई, हाथ से तो वैसे होती ही रहती,
फिर ये सोचकर कि पुलिस को खबर करने से मुझ पर कुछ आफत ना आ टूटे, मैंने आपको फोन कर दिया। आप मेरे पुराने दोस्त हैं। अगर इस वक्त आप मेरे काम में नहीं आएंगे तो और कौन आएगा डॉक्टर? आप मुझे बचा दीजिए, प्लीज बचा दीजिए। सुंदर, तुम दोस्ती के नाम पर मुझे मेरा फर्ज भुला रहे हो, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ और इंसान के काम आना ये भी तो एक बड़ा फर्ज है। डॉक्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, भगवान आपको सुखी रखे। लड़की को होश में लाने के लिए कम से कम 4 घंटे लगेंगे और जब तक ये होश में ना आए मैं आगे कोई कदम नहीं उठा सकता। हेलो मिस, कैसी है तबीयत? देखो देखो, अपने पर ज्यादा जोर नहीं डालना, जैसी हो वैसी ही बैठी रहो। ये जगह कुछ नई नहीं लग रही है ना? शायद तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। ये मेरे पिताजी, ये मेरा बेटा है। और ये मेरे दोस्त हैं। हाँ, मैं इसका दोस्त हूँ। डॉक्टर, ये क्या बात है? ये लड़की इस मकान में ऐसे चल फिर रही है जैसे घर की मालिकन हो। क्या ये लड़की पहले कभी इस तरह रह चुकी है? आप बात करते हो डॉक्टर? माता जी के स्वर्गवास के बाद इस घर में मुर्गी, बकरी, बिल्ली तक ने कदम नहीं रखा। ये पहली लड़की है जो आज इस घर की शोभा बढ़ा रही है। अबे चुप! चौपट प्रसाद, उधर देख। वो ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। रुक गई! पलटी! नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है। शायद लड़की अपनी हाफिजे पर जोर देकर कुछ याद करने की कोशिश कर रही है। अपने रोने वालों को याद कर रही होगी। आप चुप रहिए ना। देखिए, बेचारी थक के चूर हो गई है। बेटी, चाय पियोगी? शट अप। ओवल्टीन। ओवल्टीन? इससे ये जाहिर होता है कि लड़की किसी बड़े घराने की है। आप तशरीफ रखिए ना। मिस, आपका नाम क्या है? आपके बाप का नाम? शट अप। बारी बारी सवाल पूछो। तो डॉक्टर साहब पहले आप ही पूछ लीजिए। मिस, आपका नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ। मेरा नाम? हाँ। भूल गई। नाम भूल गई। दिमाग पर चोट इसके लगी, सत्यानाश यहाँ हमारा हो रहा है। बेटी, बेटी जरा याद करने की कोशिश करो। शायद कमला होगा। नो। लता? नो नो नो। पार्वती? शट अप। रोमा? नो नो नो। प्रेमा? नो। फिर फरीदा बेगम? शट अप। बात है, ये लड़की मुझे शट अप बोलती है, इनको नो नो बोलती है। जरा याद करने की कोशिश तो कीजिए। मुझे मेरा नाम याद नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर साहब, ये बला तो गले ही पड़ गई। मुझे सुंदर की शादी करनी है, मकान भी तो खाली करवाना है। आप शांति से काम लीजिए। मिस, आपको इतना तो याद होगा कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपका घर कहाँ है, आपके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम? पिता का नाम? मुझे कुछ याद आ रहा है। हाँ। मुझे कुछ याद आ रहा है। मेरे पिता का नाम है विष्णु। सुंदर, तू किसी विष्णु को जानता है? डॉक्टर, आप किसी विष्णु को जानते हैं? बेटी, सिर्फ विष्णु ही या और भी कुछ? है विष्णु, ब्रह्मा, महेश। वाह, इसने तो सारी दुनिया के पिताओं के नाम गिनवा दिए। अब समझे हो तुम? डॉक्टर, इस लड़की की बीमारी आपकी कुछ समझ में आई? बीमारी समझने के लिए कुछ वक्त लगेगा। मेरी समझ में तो आ गई। कहिए। पागल है। अरे बेटी, अपने आप से कह रहा हूँ, मुझे माने खोलिया हो गया है। देखिए, सदमे से कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी अपनी पुरानी यादें भूल जाता है, और कोई बात नहीं। तो डॉक्टर साहब, भूली हुई बातें कैसे याद दिलाई जाए? घबराइए नहीं, मुनासिब इलाज हो जाएगा तो लड़की ठीक हो जाएगी। तो तब तक ये इसी घर में आसन जमाए रखेगी? तो इसके सिवा रास्ता ही क्या है? डॉक्टर साहब, एक काम कीजिए,
10-15 दिन के लिए इसको यही रहने दीजिए और मुझे किसी पागल खाने में भेज दीजिए। इस तजवीज पे भी गौर किया जा सकता है। करो, जरूर करो। कसूर तो मेरा है, मैंने इस चौपड़ प्रसाद के बच्चे को जन्म दिया है। बिटिया, बोलो पिताजी। यहाँ क्यों रखती हो? मेरे सर पे रखो। मालिक, हाँ बीबी जी की चिट्ठी। आए, और अबे की माँ तुम्हें कौन चिट्ठियां भेजता है? ये तो मेरी चिट्ठी है। तुम्हारी कैसे हो सकती है? दिखाओ मुझे। अपनी चिट्ठी आपको कैसे दिखा सकती है? है? किसकी चिट्ठी है बेटी? ये उसकी। उसकी? इसकी किसकी? आपके बेटे की। मेरे बेटे की? वो उल्लू का पट्टा मेरे जीते जी तुम्हें कैसे चिट्ठी लिख सकता है? आप चुप रहिए जी। हाँ? तुम पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है रवि ने? पढ़ो पढ़ो। आप भी सुनेंगे? अरे मैं कोई बहरा नहीं हूँ, जरूर सुनूंगा। डरते क्यों हो? सुनाओ। हाँ, डरती क्यों हो? उसने कौन सा चाकू भेजा इसमें? माई लविंग डार्लिंग गीता। और रवि की माँ, इसको बोलो कि पहले डार्लिंग काटे बीच में से, मैं पागल हो जाऊंगा नहीं तो। आप चुप रहिए। हाँ। आओ बेटा, तुम मुझे सुनाओ। मैं यहाँ अच्छी तरह से हूँ, ये ना समझना कि तुम्हें भूल गया हूँ। सोते जागते तुम्हारा ही सपना देखता हूँ। अंधा हो जाएगा, अंधा। क्या आप चुप नहीं रहेंगे? तुम पढ़ो बेटी। बैठे बिठाए तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा मेरे सामने आ जाता है। तुम्हारी मधुर आवाज कानों में, तुम्हारी झुकी झुकी पलकें, तुम्हारी आंखों के गुलाबी डोरे। लिखने वाले के हाथ जले, सुनने वाले के कान पके और पढ़ने वाले के मुंह में खाक। हंसता हुआ चेहरा, झुकी झुकी पलकें, आंखों के गुलाबी जोरे, ये सब मेरी मौत की तैयारियां हैं। क्या हो गया आपको? क्यों चिल्ला रहे हैं? चिल्लाने से खून का दबाव बढ़ जाएगा। आज क्या बढ़ेगा? खून तो सूख गया है, मैं बेहोश हो रहा हूँ। चुप क्यों हो गए? बोलते क्यों नहीं? मुर्दा कभी नहीं बोलता, मुर्दा कभी नहीं बोलता। कैसे बातें करते हैं आप? बोलिए ना। मुझे लिपट जा। देखो, ये जो सो रही है, ये है वो पागल लड़की। इसे यहाँ से उठाकर दूर किसी मैदान में छोड़ाओ ताकि वापस मेरे घर में ना आ सके। मगर सुनो, इसे कोई कष्ट मत देना। हाँ? ये रहा तुम्हारा इनाम। अरे, इतने छोटे से काम के लिए 500 रुपए। चलो 200 लो, चलो, और जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। देखा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे खुले मैदान में छोड़ने के लिए गुंडों को बुलवाया था। ये समझ रहे थे कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं सो नहीं रही थी, मैं तो जाग रही थी। सब कुछ सुन लिया मैंने। डॉक्टर साहब, मैंने तो इसे खुले मैदान में इसलिए छोड़ने को कहा था कि ताजी हवा खाकर इसके दिमाग की गर्मी दूर हो जाए। बचाओ। क्यों जी, वो अखबार मिला या नहीं? अरे अखबार तो हजारों सामने पड़े हुए हैं, लेकिन कमबख्त वही अखबार नहीं मिलता, वही अखबार नहीं मिलता। हाय राम, न जाने किस्मत हमसे क्यों होली खेल रही है। क्यों जी? हाँ जी। इतना तो याद होगा हाँ। कि वो इश्तिहार किस तारीख के अखबार में था? तारीख तो याद नहीं, लेकिन साल बता सकता हूँ। 1901 या 1902 था। भाड़ में गई तुम्हारी याददाश्त। 1901 और 1902 का मतलब ये हुआ कि वो लड़की 60 या 70 साल की हो गई होगी अब तक। अरे लेकिन इतना गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हें तारीख और महीना याद है, लेकिन साल याद नहीं। मुझे साल याद है और तारीख और महीना याद नहीं। हाय हाय, क्या हुआ? लक्ष्मी देवी बाएं फैला फैला कर अपने पास बुला रही थी और तुमने ये सुनहरी मौका अपने हाथ से खो दिया। अबे भले लोगों, चौपट प्रसादों, पहले ये तो पता चला लो कि इसका बाप कौन है, क्या काम करता है, कहाँ रहता है और कितनी दौलत है उसके पास। शट अप। मेरे घर में मुझे ही शटअप बोलती है। ये घर मेरा है या इसका? उठो 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 उठो, उठो यहाँ से। डॉक्टर साहब सोफे पे ऐसे बैठते हैं? शट अप, मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। अरे देवी, देवी यहाँ गिर पड़ोगी। कमरे में डाइनिंग टेबल है, वहां जाकर खाओ। नो डिक्टेशन। मेरी मर्जी है, मैं जैसे भी खाऊं। बैठ कर खाऊंगी, खड़े होकर खाऊंगी,
डॉक्टर साहब ये तो मिल्खा सिंह का मुकाबला कर रही है, दौड़ते दौड़ते खाएगी। डॉक्टर साहब बुला रही है। नो ओल्ड मैन यू। देवी मैंने नाश्ता कर लिया है। अरे तुम्हारे लिए मेरे लिए पकड़ो। आपके लिए। डॉक्टर पानी लाऊं? नहीं नहीं, कुछ इलाज तजवीज कीजिए, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? देखिए मैं डॉक्टर हूँ, कोई जोशी नहीं जो इसके भविष्य का हाल बता दूं। अजय डॉक्टर साहब, इसका भविष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे भविष्य की फिक्र कीजिए जो खतरे में पड़ गया है। अजी गाड़ी इससे टकराई या ये गाड़ी से टकरा गई डॉक्टर साहब, लेकिन मुसीबत तो मेरे गले पड़ गई। खाइए आप नहीं। लो देवी। वाह क्या दया की देवी है, मेरा अन्न मेरे ही मुंह में डाल रही है। लो देवी। बस नाश्ता खत्म हो गया। देवी और कोई आज्ञा है? बोलो। हटो। ये सब तेरी वजह से हुआ, ले संभाल से। मिस, अगर ठंडे दिल से सोचिए कि आप कौन हैं, आपके पिता का नाम क्या है, आप कहाँ की रहने वाली हैं। मुझे पूरा यकीन है अगर आप सच्चे दिल से कोशिश करेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। याद आ जाएगा? हाँ। सोचती हूँ, सच्चे दिल से सोचती हूँ। हाँ? अरे डॉक्टर, ये सच्चा दिल किधर होता है, दाएं के बाएं? दिल तो एक ही होता है। दिल किधर होता है? हाँ। हाँ, तेरी एक ही दिल से सोचना पड़ेगा। ये लो, याद तो आ गया। याद आ गया मुझे। बताओ मैं कौन हूँ? बताओ मैं कौन हूँ? बताओ बताओ। मैं एक लड़की हूँ जिसका नाम खो गया है। देखो, आप लोग मेरा कोई अच्छा सा नाम क्यों नहीं रख देते? हाँ? डॉक्टर, फिर इसका नामकरण संस्कार आप ही कीजिए। रूपा कैसे रहेगा? क्या रखा मेरा नाम? रूपा रखा है। रूपा, that's beautiful, excellent, pretty pretty रूपा। अरे, come on, pretty pretty रूपा, डॉक्टर, आपको क्या हो गया? बैठिए। आपको क्या हुआ? नाम रखने से हमारी मुसीबत का हल तो हुआ नहीं और आपने नाचना शुरू कर दिया। देखिए, मुझसे जो कुछ भी हो सका मैंने किया। अब मैं सिर्फ इस एक केस के लिए यहाँ उम्र भर तो नहीं ठहर सकता। शिमले से कुछ दिनों के लिए यहाँ आया था, कल वापस जाना है। अरे डॉक्टर, आप इस मुसीबत को हमारे गले मढ़कर शिमला जा रहे हैं तो इसकी बिल्टी कौन छुड़ाएगा? तो क्या आपके ख्याल में मैंने सिर्फ इस एक केस के लिए एमबीबीएस की डिग्री ले रखी है? मेरे वहाँ सैकड़ों मरीज हैं जो मेरे इंतजार कर रहे होंगे। अरे डॉक्टर, आप एक मरीज को अच्छा नहीं कर सकते, सैकड़ों को क्या खाक अच्छा करेंगे? इंसल्ट इंसल्ट। डॉक्टर प्लीज सॉरी डॉक्टर, पिताजी कुछ बुखार सी गए हैं, इनकी बात का बुरा मत मानना। अब ये केस आपने हाथ में लिया है, इसे निभाना भी आपका फर्ज है डॉक्टर। देखो सुंदर, अगर तुम सारी जिम्मेदारियां मुझी पर छोड़ना चाहते हो तो सुनो, तुम अपने पिताजी और रूपा को लेकर कुछ दिनों के लिए शिमला चले आओ। हो सकता है आबो हवा की तब्दीली से रूपा की खोई हुई याददाश्त वापस आ जाए। शिमला चले आओ? डॉक्टर साहब, आपके पिताजी ने शिमले में हमारे लिए कोई धर्मशाला बनवा रखी है? पिताजी, हर बात में कड़वाहट अच्छी नहीं होती। शिमला में मेरा एक दोस्त है, उसका मकान खाली पड़ा हुआ है, हम वहां मुफ्त में रह सकेंगे, कोई खर्च नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चलेंगे। शायद शिमले की सर्दियां किस्मत में लिखी है, अब स्वेटर बनवाना पड़ेगा, ओवरकोट खरीदना पड़ेगा। बेटा सुनो, हाँ जी। वो तुम्हारा दोस्त स्वेटर और ओवरकोट भी देगा? नहीं देगा? शिव शंकर। है ना? अरे छोड़ो बंगले की बात, पहले डॉक्टर रवि को फोन कर दे कि हम यहाँ आ गए। पिताजी आप ही फोन कर दीजिए। अरे नंबर क्या है? 318। अरे क्या कहा? 318 318 318। पहले ही से ये कहा होता तो मेरी समझ में ना आ जाता। नंबर जोड़ी। 8। डॉक्टर की घंटी बज रही है। हेलो, कौन चाहिए? डॉक्टर साहब घर पर हैं? डॉक्टर? हाँ हाँ, उन्हीं को पूछ रहा हूँ। डॉक्टर साहब घर में हैं? अरे भाई, ये कोई अस्पताल नहीं है, यहाँ ना कोई डॉक्टर है ना कोई नर्स। अरे भाई, गर्मी क्यों खा रहा है? मैंने डॉक्टर को पूछा है तेरी कोई आधी जायदाद तो नहीं मांगी।
डॉक्टर को बुलाओ। अरे क्या बार बार कह रहा है डॉक्टर साहब को बुलाइए, डॉक्टर साहब को बुलाइए। तेरे बाप का कार्य कहा है? एक बार बोल दिया ना डॉक्टर यहाँ कोई नहीं है। गन चक्कर कहीं का, नाटक कहीं का। फू। अरे बेटा सुंदर, वो क्या नंबर था? 318। वही तो घुमाया था। पिताजी कभी कभी गलती से दूसरा नंबर लग जाता है, फिर से घुमाइए नंबर 318। 318। वाह, पूरे 318। बार बार घंटी पे घंटी, घंटी पे घंटी। अरे ठहर यार बेटा, मुझे सुनने दे, मैं देखना चाहता हूँ मेरे कान ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। हेलो, कौन चाहिए? डॉक्टर साहब हैं? अरे क्या तेरी माँ बीमार है जो बार बार डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं यही पूछ रहा है? हमारे मोहल्ले में डॉक्टर तो क्या, कोई कंपाउंडर तक नहीं है। आलू की चटनी। आलू की चटनी? उल्लू पाजी गधा नालायक कहीं का। घर में टेलीफोन क्या लगवा लिया, अपने आप को खुदा समझ बैठा। पहाड़ में शेर बनता है। अरे कभी मैदान में आना, मैं तुझे बताऊंगा। अरे तू क्या बताएगा मैदान में, सिवाय अपनी पीठ के? फोन बंद कर, नहीं तो टेलीफोन तोड़ दूंगा। अरे मैं तेरा सर तोड़ दूंगा तू साला। अरे ना जाने के शैतान से पाला पड़ा है। आलू की चटनी बोल दिया और फिर टेलीफोन भी रख दिया। बेटा सुंदर, तुम खुद टेलीफोन करके देख लो और सुन लो कि किस हस्ती से पाला पड़ा है। ठीक है, मैं फोन कर रहा हूँ। ये फिर वही उल्लू का पट्टा है। अंदर से मेरा झंडा ला, आज मैं इसका सर तरबूज की तरह 2 टुकड़े कर दूंगा। अबे क्या बे, डॉक्टर चाहिए? हेलो, दिस इज प्रेसिडेंट रेड्डी स्पीकिंग। ये अंग्रेज शिमले में फिर वापस आ गए हैं क्या? साहब, जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। वी आर होल्डिंग अ कमिटी मीटिंग टुनाइट। मशीन? काहे की मशीन? ऑल मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड। घर के सब मेंबर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शट अप विल यू, आई वांट टू टॉक टू रवि। रवि 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 को अंग्रेजी में बोल रहा है। हेलो, यस आई एम रवि स्पीकिंग। यस यस, आई अंडरस्टैंड। That was my father. Club meeting? Yes, yes, I'll definitely come. I'm coming at once. Daddy, ऑल इंडिया बिजनेसमैन की बहुत बड़ी मीटिंग है। बहुत बड़े-बड़े लोग शामिल हो रहे हैं। डांस भी है, डिनर भी है। आपको भी बुलाया है। बेटे मैं क्या करूंगा, वहाँ लोग अंग्रेजी में गिटपिटी करेंगे, मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। तुम हो आओ, तुम ठीक है डैडी। जाओ 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 जाओ। अगर थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ा होता तो आज मैं भी मेमो से डांस करता। गुड मॉर्निंग। आइए आइए डॉक्टर साहब, मैंने अभी अभी आपको टेलीफोन किया था। मैं इधर से हेलो डॉक्टर कह रहा था और उधर से ना जाने कौन आलू की चटनी और क्या क्या बकवास कर रहा था। डॉक्टर साहब चाय पियेंगे? चाय छोड़िए, पहले ये बताइए रूपा की हालत में कोई तब्दीली आई है या नहीं? अजी बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। अच्छा? जी हाँ, पहले वो मेरी बात मानती थी, अब तो मेरे बेटे की ही बात मानती है और घर में बंदरिया की तरह उछलती कूदती फिरती है। डॉक्टर साहब, अगर दवाई बदली जाए तो क्या ख्याल है? जी नहीं, ऐसे मरीज दवाओं से अच्छे नहीं होते। डॉक्टर, अजीब लड़की है ये, खामखा मुझे देखकर हंसती रहती है। कौन है, क्या है? एक पहेली सी है। क्या क्या क्या? मैं एक पहेली हूँ? क्या कष्ट है आप लोगों को? क्या कष्ट है आप लोगों को? कुछ नहीं, आइए आइए, बैठिए। बैठिए ना। बैठती हूँ। अब यहाँ कुत्ता बिडार कहीं का। देखा डॉक्टर, इसे बैठने को कहा था और ये लेट गई। मिस रूपा, एक बात पूछ सकता हूँ? जरूर। तुमने चिरगांव का नाम तो सुना होगा? क्या बेलगांव? बेलगांव नहीं, चिरगांव। ये किसी गांव का नाम है या किसी जानवर का? कोई बात नहीं। तुम रामलाल को तो जानती होगी? डॉक्टर, ये रामलाल, श्यामलाल, रामलाल, न जाने इस दुनिया में ऐसे कितने तटपुंजिये होंगे। मैं रामलाल की बात कर रहा हूँ। बहुत अमीर आदमी है, लाखों रुपए हैं उनके पास। लाखों रुपए उनके पास? बंगला भी है। अरे बंगला भी है? हजारों एकड़ जमीन भी है। जमीन भी है? शहर आकर फैक्ट्री भी खोल ली। फैक्ट्री भी है? तुमने रामलाल को देखा तो होगा? रामलाल को? डॉक्टर, तुम मुझसे पूछ रहे हो ना? जी हाँ, कोशिश करिए। रामलाल। मुझे याद आ गया। बताओ। मैंने उन्हें एक फिल्म में देखा था। फिल्म का नाम था प्यार किए जा। डॉक्टर, ये रामलाल, श्यामलाल, हजारों एकड़ जमीन, फैक्ट्री, आखिर ये गोल धंधा क्या है? आपको सब समझाता हूँ। समझाइए। अब मिस रूपा, आप जरा अंदर जाएंगे?
अरे चौपड़ प्रसाद, इसे क्या अंदर जाए। रूपा जी, हाँ जी। आप अंदर जाइए। अच्छा, अंदर जो जरूर जाती हूँ। देखा डॉक्टर, आखिर इसकी बात मानी ना। अंदर अंदर जो होती है। आइए आइए, आपको पते की बात बताऊं। क्या पते की बात? आप बैठिए, आप बैठिए। बैठता हूँ डॉक्टर साहब। मैं जब रामलाल जी के बारे में बात कर रहा था ना, हाँ जी। जो करोड़पति हैं, ये उन्हीं की बेटी है। करोड़पति है? डॉक्टर साहब, अगर आपको उनका कुछ अता पता मालूम है तो इसे इसके बाप के घर पे छोड़ाइए। नहीं नहीं, हम लोग नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर इसको इसके घर पे ले जाएं, हाँ। तो इसका बाप आप पर इल्जाम लगाएगा और कहेगा कि आपने उसकी बेटी को पागल बना दिया है। बहुत बड़ा आदमी है, हो सकता है कि आप पर दावा करके 6-7 लाख रुपए का हर्जाना मांगे। 6-7 लाख हर्जाना? भगवान, क्या होगा? 6-7 लाख रुपया? लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं अपने आप को, इस चौपड़ प्रसाद को, अपनी सारी जायदाद को बेच दूं, फिर भी मैं 3-4 लाख का आदमी नहीं हूँ। अजी, फिर उन्हें मैं 6-7 लाख रुपया कहाँ से दूंगा? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए। फूंक के रखना चाहिए? सुनता है, फूंक के रखना चाहिए। हम बाहर सैर को जाते हैं, खुली हवा खाएंगे। क्यों? बंद हवा से पेट नहीं भरता जो खुली हवा खाएंगे। अजी, ऐसे केसेस में खुली हवा की बहुत सख्त जरूरत है। डैडी, मैं इसे घुमा कर ले आता हूँ। हाँ? अबे अबे, चौपड़ प्रसाद जी। पिताजी, तेरा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? क्यों? तेरे साथ लड़की जाएगी तो लोग तरह तरह की कहानियां बनाएंगे। मैं बुढ़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ, मेरे साथ जाएगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। चल हाथ पीछे। हाँ? चलो बेटी, चलो। सुना है इस शहर में कोई नया डॉक्टर आ गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। अरे मैं जो कहता हूँ, वो इतना बड़ा डॉक्टर है कि मरीज छकड़ों, बसों और ट्रकों में भर भर के इलाज के लिए आ रहे हैं। अरे होगा कोई होलसेल डॉक्टर। जिस तरह मरीज छकड़ों और बसों में भर भर कर आ रहे हैं, उसी तरह मरीज छकड़ों और बसों में भर भर कर शमशान भूमि को पहुंच जाएंगे। हाँ डैडी, 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 डैडी मैं आपसे कह रही हूँ। मुझे? श्रीमान जी आपको पुकार रही है। अगर आप इसके डैडी हैं तो मम्मी कौन है? अबे चुप, ऐसी गंदी बातें नहीं करते। चुप, ऐसी गंदी बातें नहीं करते। डैडी, रूपा, डैडी, रूपा चल। अरे अरे चल। ए श्रीमान जी, बड़े चलते फिरते पुरजे हो, लड़की को सिखा के लाए हो कि राह चलते लोगों को डैडी कहे और तुम पैसे बटोरो। नहीं डैडी। अरे चुप। श्रीमान जी, गुस्सा थूक दीजिए। ये बेचारी लड़की पागल है, हर किसी को अपना बाप बना लेती है। नहीं डैडी, मैं आपकी बेटी हूँ। क्या आप मुझे नहीं पहचानते? अरे डैडी, चल बाप की बच्ची। डैडी, अरे चल। डैडी, चल डैडी की बच्ची। अरे मैं कहता हूँ घर चल। डॉक्टर, आज जबरदस्ती बाप बन चला था मैं। कुछ भी हो, लेकिन शक्ल आपसे मिलती जुलती है जरूर। जब वक्त बुरा होता है ना तो गधे का भी बाप बनना पड़ता है। तू भी डैडी कह ले। चल चल। चौपड़ प्रसाद, अबे चौपड़ प्रसाद, क्या बात है पिताजी? आज के बाद मैं कभी इसके साथ बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसा क्यों? अबे पूछता है ऐसा क्यों? हर आते जाते को अपना बाप बना लेती है। बड़ी मुश्किल से मैं इसे यहाँ वापस लाया हूँ। शिमले की सर्दी में मेरे तो पसीने छूट रहे थे। सुंदर, देखो ना, मुद्दतों के बाद आज मैंने अपने पिताजी को देखा। सच? हाँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी के कारण मैं उनसे बात भी न कर सकी, उनका पता भी न पूछ सकी। घबराओ नहीं, अगर तुम्हारे पिताजी इसी शहर में तो मैं उनका पता निकालकर तुम दोनों को जरूर मिलवा दूंगा। रवि की माँ, ना गीता नजर आ रही है ना रवि नजर आ रहा है। कहाँ है दोनों? आप घबरा क्यों रहे हैं? जवान बच्चे हैं, कहीं सैर तफरी को गए होंगे। ये सैर तफरी का मौसम है। चल मेरा छाता दे, मैं उनको ढूंढूं। चल चल छाता दे मेरा। गीता, हमारे बंगले में दुनिया भर के आराम है, रेशमी सेजें, मखमली गद्दे, लेकिन जो मजा पाइप में आया ना, उसका जवाब नहीं। हाँ रवि, पाइप का मजा बंगले में नहीं आ सकता। प्यार की घड़ियां तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनकी यादें कभी नहीं मिटती। जैसे किसी शायर ने कहा है, मोहब्बत करनी है तो म्यूनिसिपैलिटी के पाइप में घुसकर करो। छी 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 छी, सारे शेर का सत्यानाश कर दिया। शायर की रूह तड़प रही होगी। खैर, शेर सुनो। मोहब्बत ना करते बड़ा काम करते, मोहब्बत ना करते बड़ा काम करते,
मोहब्बत से लेकिन बड़ा काम क्या है? घास खोदना, घास खोदना। वो पिताजी। अरे बुलाओ उस पागल को। किस पागल को? उस पागल को जिसने ये शेर कहा है। पिताजी वो शायर तो सन 1857 के गदर में मारा गया है। अरे मैं सन 1857 में पैदा हुआ होता तो मैं भी मारा जाता। लेकिन पिताजी आप किस बातें बिगड़ रहे हैं? अरे बेटा, खानदान की इज्जत भी कोई चीज होती है। लेकिन पिताजी मैं भी तो खानदान का नाम रोशन कर रहा हूँ। हाँ हाँ, जहाँ से आप गुजरते हैं दुनिया झुक झुक के सलाम करती है। सलाम करती है, प्रणाम करती है। ए लड़की, ये हमारे घर का मामला है। बाप बेटे की बातों में दखल देने वाली तू कौन होती है? मैं कौन होती हूँ? बताओ मैं कौन? बताओ। नहीं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो तुम घर जाओ, घर जाओ। देखो बहुत बारिश हो रही है। जाओ 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 ना। और अभी देखो बेटा, मैं तेरे लिए एक चकोरी जैसी लड़की ढूंढने जा रहा हूँ। पिताजी मैं कोई चकोर तो नहीं, और फिर मेरे लिए लड़की ढूंढने की क्या जरूरत? घर में गीता जो है। गीता? अरे उसकी भी कोई सूरत है। कुछ भी हो पिताजी, मुझे बहुत पसंद है। आखिर उसे किस बात की कमी है? कमी हाँ बेटा, जात पात भी देखनी चाहिए। है तो वो मेरे दोस्त की लड़की, मगर हमारी जात से उन लोगों की जात कुछ नीची है। पिताजी आजकल दिन देखे जाते हैं, जात पात नहीं। जात की जरूर नीची होगी, लेकिन कैरेक्टर की बहुत ऊंची है। कैरेक्टर भाग में जाता, कैरेक्टर तूने फैसला कर लिया, मगर कैसे? पिताजी घबराइए नहीं, आपका लड़का कभी गलत रिश्ता नहीं जोड़ेगा। गलत रिश्ता नहीं जोड़ेगा? है गलत बाबा, रिश्ता तो है ही गलत। जो चीज गलत है वो गलत ही होती है। अरे छतरी भी खराब हो गई है, मेरा साथ नहीं दे रही। कोई बात नहीं। माँ एक बात पूछूं? अरे एक क्या, 1000 पूछ बेटा। माँ वो क्या बात ये है कि मुझे शर्म आ रही है माँ। अरे माँ बेटे में कैसी शर्म? नहीं माँ, वो बात ये है कि कुछ ऐसी बात नहीं है। वो अपनी गीता है ना, गीता। हाँ? तुम्हें पसंद है ना? मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। तो फिर मैं क्या करूं? देखो देखो माँ, तुम पिताजी से कहकर कुछ शादी वादी का चक्कर चला दो ना माँ। गीता की शादी का? हाँ, क्यों मेरे दिल में चुटकियां ले रही हो? हम दोनों की शादी का। बेटा अगर ये शादी हो गई तो जानता है क्या होगा? क्या होगा? मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझूंगी, लेकिन तुम्हारे पिताजी। पिताजी? माँ अगर तुम पिताजी से बात करोगी तो क्या पिताजी तुम्हारी बात को टाल जाएंगे? कभी नहीं माँ, कभी नहीं। अच्छा मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं माँ, एड़ी चोटी का जोर लगा देना। मैं अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखूंगी। मेरी प्यारी माँ, माँ तुम कमाल हो, माँ तुम तो बस कमाल हो, माँ कहूँ। लीजिए दूध पी लीजिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? रवि जवान हो गया है, उसकी शादी की कुछ चिंता कीजिए। चिंता ही तो है। लड़की तो घर ही में है, मेरा मतलब है गीता। गीता? इसमें क्या बुराई? अरे चुप जी, तुम्हारे मुंह में गोबर। चली जाओ यहाँ से, दूध उठाओ, चली जाओ। फिर कभी दूध लेकर मेरे सामने नहीं आना। आज तो मैंने दूध पीना छोड़ दिया है। बात नहीं सुनूंगा, तुम्हारे ख्यालात गंदे हैं। चली जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। बहन भाई की शादी, राम राम राम, क्या जमाना आ गया। देखो जी। हाँ जी। ये इश्तेहार कहीं खो ना जाए। हाँ ना ना। पहले पता डायरी में नोट कर लो। अच्छा। और डायरी घर पर ही रखना। कहीं ऐसा ना हो कि डायरी भी खो जाए। पता नोट कर दूं, डायरी में पता नोट कर दूं। अरे क्या नई मुसीबत आ गई। ये नई मुसीबत कहाँ से आन टपकी? अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? इसमें तो लिखा हुआ है लड़की का रंग गोरा, खिला हुआ, बिल्कुल साफ है। मैंने तो उसे ब्लू बना दिया, नीला बना दिया। ये तो दिखती भी नहीं है। अरे ये तो दिखती भी नहीं है। अब रामलाल को मैं कैसे यकीन दिलाऊंगा कि ये उसी लड़की का फोटो है जो तेरे घर में है? कैसे यकीन दिलाऊंगा? सोमा, अरे सोमू, अरे सोमू, सोमू को मालूम हो गया तो मुझ मंगल का सटाटे बना देगी। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? भाग डॉक्टर मंगल, तुम दबाकर भाग। भाग जा बेटी। क्यों जी? जा रही हो? हाँ जी वो जा रहा हूँ मैं। चाय तो पीते जाओ। You mean tea? No,
बस ड्यूटी। डॉक्टर, आप जानते हैं एक अजीब बात हुई है। मैं घूमने जा रही थी तो मैंने अपने पिताजी को देखा। पिताजी को देखा? हाँ डॉक्टर, लेकिन मैं उनका पता नहीं पूछ सकी। कोई बात नहीं, मैं उनका पता जानता हूँ। सच डॉक्टर? कहाँ रहते हैं वो? वो मेरे घर में रहते हैं। आपके घर में? या तो यूं समझ लो कि मैं उनके घर में रहता हूँ। रूपा, वो मेरे पिता हैं। तो फिर रूपा मेरी बहन है। भैया, एक बहन से एक भाई ने इतने दिनों तक अपने आप को क्यों छुपा कर रखा? हर बात का एक समय होता है रूपा। खैर छोड़ो इस बात को। गीता, यह है मेरा दोस्त सुंदर और ये रूपा। इनकी वो नो। और सुंदर, ये है गीता, तुम्हारी वो समझ गए ना? मुझे माफ कर दो बहन, मुझे अपने जान किनारे पड़े हुए थे जब तुम्हारा हादसा हुआ था, इसलिए तुम्हें जख्मी हालत में छोड़ आई। कोई बात नहीं। लेकिन रवि, तुम अपने पिता को इस दुख दर्द की भट्टी में क्यों जला रहे हो? रात से पर्दा उठा दो ना। नहीं सुंदर, मैं चाहता हूँ कि पिताजी अपनी जबान से अपनी गलती कबूल कर लें। वो तो ठीक है, पहले तुम दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद मैं पिताजी के दिल का बोझ भी हल्का कर दूंगा। सुंदर, तुम थोड़ी देर के बाद घर आना, मैं पहले जाके तुम्हारे पिताजी का ब्रेन वॉश कर देता हूँ। सुना है कि पागलों की शादी हो जाने से उनका पागलपन दूर हो जाता, इसलिए क्यों नहीं इसकी शादी आप अपने बेटे से कर देते? इस छोटी सी कुर्बानी से इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इस कुर्बानी के लिए मैं ही मिला हूँ, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। ठीक है, सोच लीजिए आप। जी मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। वो तो घर आ गया है। क्या खूबसूरत जोड़ी है। जोड़ा है। अबे चौपड़ प्रसाद, पिताजी आप? मैंने देखा नहीं था। हाँ, क्योंकि मोहब्बत अंधी होती है। अंधी होती है। मैंने भी कुछ नहीं देखा, बुढ़ापे में मेरी नजर भी कमजोर हो गई है। छोड़ डॉक्टर साहब, मैं जाता हूँ। अच्छा, तो हम भी चलते हैं। हाँ? बोलो रे। यार कुछ ठीक नहीं बन पा रहा। हाँ यार, कुछ नहीं जम रहा। मेरे पास एक और बहुत खूबसूरत आइडिया है। बताओ बताओ। अबे ओ डॉक्टर, यहाँ तो स्याही स्याही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, मुझे पहले ही मालूम था आप मुझसे ये सवाल जरूर करेंगे, इसीलिए जवाब में मैं ये चश्मे दीद लेकर आया हूँ। इसमें से देखिए 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 देखिए। हाँ, देखा देखा। अबे ओ डॉक्टर, हाँ। ये बोगस कागज किस रद्दी की दुकान से उठा लाया? पकड़ अपना स्टार और यहाँ से 9 2 11 हो जा। ना जाने इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है तू? अरे तो क्या आपके पीछे पड़ूं? अरे इस लड़की के पीछे 10,000 का मामला है, आपके पीछे क्या है? खैर छोड़िए इन बातों को, ये बताइए कि ये लड़की और कितने दिन यहाँ रुकने वाली है? अरे वो अब इस घर को छोड़कर कहाँ जाएगी? बस 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 इतना काफी है। अरे सबूत का क्या है, सबूत तो कभी न कभी मिल ही जाएगा। अब क्या आऊंगा तो तस्वीर वाला इश्तिहार साथ लेके आऊंगा, लेकिन रामलाल जी इस लड़की को आसानी से छुटकारा नहीं पाने दूंगा, नहीं पाने दूंगा। डॉक्टरों के पास जब मरीज नहीं आते हैं तो खुद मरीज हो जाते हैं। चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, हे तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, तिलक करे रघुवीर, तिलक करे रघुवीर, सियापति रामचंद्र की। अरे छोड़ छोड़, मेरा पैर छोड़। नहीं, चलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, जीती रहो जीती रहो। अरे ये कार्यक्रम कैसा? आज तो बिल्कुल घरेलू जैसी मालूम हो रही हो। आज मेरा नया जन्म हुआ है अंकल। नया जन्म? जल्दी से कहो रूपा, क्या बात है? नहीं नहीं अंकल, मैं रूपा नहीं हूँ, मेरा नाम तो गीता है। रूपा, गीता, आखिर ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज मेरी खोई हुई याददाश्त लौट आई है। खोई हुई याददाश्त लौट आई है? खोई हुई याददाश्त? सुंदर, अबे सुंदर, अबे चौपड़ प्रसाद कहाँ चले गया? जल्दी सुंदर! क्या बात है पिताजी? सुंदर सुंदर सुन सुन सुन, आज से तू नहीं मैं चौपड़ प्रसाद हूँ। क्यों? इसका असली नाम गीता है, इसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ गई है। सच रूपा? बिल्कुल सच, लेकिन रूपा नहीं, गीता।
लेकिन बेटी ये चमत्कार कैसे हुआ? जी बताती हूँ। आज सुबह मैंने एक भयानक सपना देखा। सपना? हाँ, बताओ। जैसे कोई मेरे दिमाग को हथौड़े से कूट रहा हो। मैं घबराहट में चारपाई से उठकर भागी और मेरा सर धड़ाम से दीवार से टकरा गया। और फिर मुझे सारी पुरानी बातें याद आ गई। हाँ। बताओ क्या याद आया? बताती हूँ। उठाओ। मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाता हूँ। तुम्हारे गांव का नाम चिरगांव है ना? हाँ, मैं वहीं की रहने वाली हूँ। हाँ, और तुम्हारे पिताजी का नाम श्यामलाल है ना? श्यामलाल नहीं, रामलाल। हाँ, रामलाल। हाँ, मेरे पिताजी का नाम रामलाल ही है। अच्छा। उनकी हजारों एकड़ जमीन थी और अब जमीन बेचकर बताता हूँ, वो जमीन बेचकर शहर में आ गए। उनकी एक फैक्ट्री भी है। लेकिन ये सब आप लोगों को कैसे मालूम? अरे हमें सब मालूम है। सुंदर बेटा, रवि डॉक्टर नहीं जोशी भी है। उसकी पहली बताई हुई बातें अब सच हो रही है। चलो जल्दी से गाड़ी निकालें और इसको इसके घर छोड़ के आओ। चलो। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। बेटी तुम कहो तो तुम्हारे पिताजी को यहाँ बुलवा दे। नहीं, मैं अपने पिताजी के पास शादी के बाद ही जाऊंगी। शादी के बाद? लेकिन शादी के लिए लड़का कहाँ है? कहाँ है? अरे ये चौपड़ प्रसाद। हाँ पिताजी, मैं गीता से मिला, गीता मुझसे मिली। दोनों की आंखें चार हो गई और प्यार हो गया। जब दिल से दिल मिल जाए तो फिर कौन रोक सकता है पिताजी, कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता बेटे। कोई हट, तू मुझे कैद करवा के छोड़ेगा? अबे इसके बाप की मर्जी के बगैर इससे शादी करेगा तो इसका बाप मुझ पर मुकदमा कर देगा। नहीं अंकल, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने पिताजी की इकलौती बेटी हूँ और फिर हम दोनों शादी के बाद उनका आशीर्वाद लेने जाएंगे। फिर क्या होगा मालूम है? आपकी वो 5-6 लाख में मेरे पिताजी के 40-50 लाख भी शामिल हो जाएंगे। 40-50 लाख भी शामिल हो जाएंगे? भगवान। अरे बेटी तू कितनी अच्छी है। सुखी रहो, जीती रहो बेटी। अरे बड़ी अच्छी बेटी है। लेकिन पिताजी इस मामले में डॉक्टर से भी राय ले ले। अबे गोली मार डॉक्टर को और जल्दी से अपनी शादी के कार्ड जमवा। तो क्या पिताजी ने डॉक्टर की बात पर विश्वास कर लिया? भगवान का शुक्र है, इश्तिहार में मेरी तस्वीर पर स्याही बिखरी थी। सूरत बिल्कुल पहचानी नहीं जाती थी, इसलिए पिताजी ने मानने से इनकार कर दिया। तो फिर इसमें रोनी सूरत की बना रखी है? और क्या, लालची आदमी का क्या भरोसा। कौन जाने वो कमबख्त डॉक्टर इनाम के लालच में चौधरी के पास जाकर मेरा आता पता बता दे। देखो जी, रामलाल को यकीन आए या ना आए, हम इस एड्रेस पे इत्तला दे देते हैं कि ये लड़की यही है। अरे ख्याल बुरा नहीं है। फोटो साफ नहीं तो क्या हुआ? पता तो साफ है। मैं अभी चिट्ठी लिख देता हूँ। पहले हाथ में कागज और कलम लो। लेता हूँ। और सुनो, फिर किसी किस्म की मिस्टेक मत करना। अबे डॉक्टर। ओ, श्री रामलाल के इकलौते साहिबजादे। मैं जानता हूँ आपके पिताजी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ये मुझे लेने आए हैं। आपके पिताजी तो ठीक है ना? पिताजी तो ठीक हैं, लेकिन तुम्हें जुलाब जरूर होने वाले हैं। जुलाब? कोई ऐसी दवा आपके पास है? मैं तो 10 साल से कब्ज का मरीज हूँ। मैं अभी तुम्हारी कब्ज दूर किए देता हूँ। तुम डॉक्टर हो या डिटेक्टिव? ये डॉक्टरी करते करते जासूसी कब से शुरू कर दी? मगर आप गर्म क्यों हो रहे हैं? पहले एक्सप्लेन तो करिए। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप अंदर जाइए। क्यों? मैं क्यों अंदर जाऊं? डार्लिंग चली जाओ ना। चली गई। अब मैंने सुना है कि हमारे घर में जो लड़की गीता रहती है, हाँ रहती है, इनाम के लालच में उसका आता पता उसके रिश्तेदारों को देने वाले हो। मगर वो तो मैं डॉक्टर मंगल, अगर तुमने ऐसी वैसी हरकत की ना, तो मैं तुम्हारा मिक्सचर बनाकर किसी बोतल में बंद कर दूंगा। मेरा मिक्सचर बनाकर बोतल में? वो कैसे? बताओ। और देखो, अगर तुमने इस मामले में और दखल देने की कोशिश की तो मैं तुमके इससे भी और ऊपर पहुंचा दूंगा। समझे? समझा। शर्म नहीं आती? उसने तुम्हें तमाचा मारी और तुम्हारा हाथ तक नहीं उठा। अरे तुम्हें तो शेर की तरह छलांग मारकर उसकी गर्दन दबोच देनी चाहिए थी। अरे तुमने तो कोई टार्जन की पिक्चर देखी होगी, उसने मौका ही खा दिया गर्दन दबोचने का। 1 सेकंड में काम तमाम कर दिया और खूंटे में लटका के चला गया। साहब इस खूंटे पे लटके रहो। अच्छा लटका रहूंगा, लेकिन याद रखो सूली पर लटकने वालों का बहुत नाम होता है, बहुत इज्जत होती है। उनके मरने के बाद उनकी समाधि पर मेले लगते हैं। मुझे आशीर्वाद दो। अरे यकैया की आशीर्वाद की बात कहाँ से? मेरी शादी हो रही है भैया,
मेरी मन की सारी मुरादें पूरी हो गई। और ये सब आपकी कोशिशों से ही तो हुआ है। अरे पगली, छोटी बहन की शादी क्या ये बड़े भाई का फर्ज नहीं? कमाल की बात है, डॉक्टर भाई बन गया, ये बहन बन गई। बहन की शादी, भाई का फर्ज, आखिर ये सब उल्टम पलटम क्या है? आप इस रिश्ते से हैरान क्यों हो रहे हैं? ये समझती है कि मेरी कोशिशें से इसकी याददाश्त वापस आ गई, इसलिए मुझे भाई कह के पुकार रही है। हेलो डॉक्टर। हेलो सुंदर। रवि, तुमने हमारी शादी की खुशखबरी सुनी? हाँ सुंदर, सुन तो ली, लेकिन तुम लोगों ने श्री रामलाल से भी पूछा है कि नहीं? रामलाल से पूछने की क्या जरूरत है? अगर वो दावा करेगा तो मैं इसके लिए लंदन से वकील मंगा लूंगा। गीता, ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है या तुम पे जोर डाला जा रहा है? ओह, ये डॉक्टर लोग भी बड़े शक्की होते हैं। डॉक्टर साहब सुनिए, गीता सुंदर से मिली, सुंदर गीता से मिला, दोनों की आंखें चार हुई, प्यार हो गया। बाद में जब दिल से दिल मिल गए तो फिर कौन रोक सकता है? डॉक्टर साहब सुनिए सुनिए सुनिए, ये शादी बड़ी चुपचाप होगी, इसमें शहनाई तक नहीं बजेगी। वो क्यों? तो सुनिए, मैं चाहता हूँ कि शहनाई की आवाज रामलाल के कानों तक ना पहुँचे। डॉक्टर, शादी का मुहूर्त भी तय हो गया। इसी महीने की 22 तारीख को है। 22 तारीख को? हाँ। फिर तो मैं शादी में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उस दिन मेरी भी शादी है। आपकी शादी? मगर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं भी एक लड़की को मिला, वो लड़की मुझसे मिली, दोनों की आंखें चार हुई, प्यार हो गया और दिल से दिल मिल गया। ना डॉक्टर साहब, दिल से दिल ना मिलने दीजिए और आपकी शादी कैंसिल कीजिए। क्या? मेरा मतलब है किसी और तारीख को रखिए। जी नहीं, मेरी शादी कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी रजिस्टर शादी है और उस दिन अगर मैंने शादी नहीं की तो वो रजिस्ट्रार 2 महीने की छुट्टी पे जाता। जी डॉक्टर साहब, छोड़िए रजिस्ट्रार को। सुनो सुंदर बेटा, तुम दोनों की शादी एक ही दिन होगी और वो भी मेरे ही घर पर होगी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर साहब सुनो सुनो, बैंड बाजा और शामियाने का खर्च आधा आधा। नर्स, नर्स, घंटी तो ऐसे बजाई जैसे चारों तरफ मरीज ही मरीज हो। चार आने की आमदनी नहीं और इतनी बड़ी डिस्पेंसरी खोल रखी है। मुझे तो शक हो रहा है। क्या शक हो रहा है? तुम वाकई डॉक्टर हो या कंपाउंडर से डॉक्टर बने हो? ठीक है क्या? मैं अभी कपड़े बदल के घर जा रही हूँ। अरे शोभा, ए शोभा, शोभा, मेरी बात सुन, ए शोभा, ए शोभा। शोभा, अरे ये बीड़ी पीने तो कब शुरू करती शोभा? अरे, ओहो, मरीज एक नहीं दो। मैं मेरठ जिले का चौधरी हूँ, तो तुम हो डॉक्टर मंगल? अच्छा, तो मेरे नाम की डुगडुगी मेरठ तक बज रही है। मैं समझ गया, आपको मोटापे की बीमारी है, आप वजन कम करवाने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। आइए, आइए, यस, बैठिए। हाँ, हाथ लाइए, हाथ हाथ हाथ। ओहो, नब्ज भी मोटी और हरकत भी मोटी। ये सब कसरत का नतीजा है। कहाँ है गीता? अरे, कौन सी गीता? कहाँ की गीता? ओह, गीता 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 मैंने कभी नहीं पढ़ी। बोले मत बनो, चिट्ठी तो तुम्ही ने लिखी थी। चिट्ठी? चिट्ठी मैंने 15 साल से किसी को नहीं लिखी भाई, आप समझाइए ना। ओहो, तो आप है चौधरी? नमस्ते। वो खत इन्होंने नहीं, मैंने इनके नाम से लिखा था। क्या? अरे, ये माँ बाप अपनी लड़कियों को पढ़ना लिखना क्यों सिखा देते हैं? ये तुमने क्या खत्म किया? मैंने जो कुछ किया अच्छा किया। इनके साथ जाओ, इन्हें गीता दिखाओ और 10,000 रुपए का बंडल लेकर सीधा मेरे पास आओ। जाओ। अरे वाह, तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया, जाओ। अरे अरे, रवि ने कहा था अगर मैंने गीता दिखाई तो मेरा मिक्सचर बना के बोतल में बंद कर देगा। डॉक्टर, हाँ जी। और अगर तुमने मुझे गीता ना दिखाई तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी मौत जरूर है। अच्छा भाई, चलो। हेलो रवि। हाँ हाँ सुंदर, क्या हाल है? माँ, ये मेरा दोस्त है सुंदर, इनका बहुत बड़ा कारोबार है। सुंदर, ये मेरे माता जी हैं। नमस्ते जी। अरे भाई, हमारी मुलाकात भी करवाओ, हम खुद ही कर लेते हैं। सुंदर, मैं रवि का बाप हूँ, रामलाल मेरा नाम है। जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी हुई। मैं आप लोगों को अपनी शादी का न्योता देने आया। ओहो, वेरी गुड, शादी कर रहे हो, पछताओगे प्यारे। हाँ, शुभ विवाह श्री केदारनाथ के सुपुत्र सुंदर और श्री रामलाल की सुपुत्री रामलाल की सुपुत्री। अरे सुंदर, अब मेरे पिताजी और तुम्हारे ससुर का एक ही नाम है। कुदरत का मजाक समझ लो रवि। पिताजी, आप मेरी शादी में जरूर आएंगे ना? अरे बेटा, जब तुम इतने प्यार से बुला रहे हो तो हम किसी ना किसी तरह वहां जरूर पहुंचेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा नमस्ते जी, नमस्ते। अच्छा रवि, जल्दी आना। हाँ, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। श्री केदारनाथ के पुत्र सुंदर और रामलाल की पुत्री। ये रामलाल बीच में कहाँ से आ गया? कमाल है, रामलाल की पुत्री में रामलाल की पुत्री। अरे हाँ, इसमें क्या है, एक नाम के दो आदमी होते ही हैं। मेरा क्या जाता है, शादी तो लड़के लड़के की होनी है ना। हम चलेंगे चलेंगे। मैं जरा डायरी में नोट करके आता हूँ डेट को। तुम्हें मालूम है मेरी शादी भी सुंदर की यहीं होगी। क्या? हाँ माँ, मैंने जब केदारनाथ जी से कहा कि मेरे पिताजी मेरी शादी गीता के साथ करने के लिए राजी नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा कि तुम गीता और अपनी माँ को लेकर यहीं आ जाना, मेरी शादी वहीं करा देंगे और पिताजी को बाद में बता देंगे। कहो माँ, कैसा है ये नाटक? ठीक है, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उल्टी उंगली से निकालना ही पड़ता है। जैसा सुंदर के पिता ने कहा है तुम वैसे ही करना, भगवान सब ठीक करेगा। मेरे 10,000 दे दो, मैं घर जाता हूँ। 10,000 ये ले। छोड़ दो, छोड़ो मुझे बदमाश, कमीने, छोड़ दो मुझे। अब इसे गिरने लगी। नहीं, नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो, रोको, छोड़ दो। कौन था ये? तुम इसे जानती हो? हाँ, वही बदमाश चौधरी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अच्छा, तो वो था। चलो। आया है ये। पिताजी। तेरा जी। अबे चौपड़ पर साहब, तेरा पिता यहाँ खड़ा है, ये दूसरा पिता कहाँ से आ गया? ये रवि के पिताजी है। अंकल, ये मेरे पिताजी है। ये शहर के बहुत बड़े रईस हैं, तब तो इन्हें बिठाना पड़ेगा। आइए आइए आइए। भाई वाह, ये अजीब शादी है। एक शादी के लिए दो मंडप, एक में दूल्हा बैठेगा और दूसरे में दुल्हन। इतनी जल्दी मत कीजिए, आइए बैठ के बात करें। माँ, मैं पहले जाता हूँ, मंडप में बहुत सा कामकाज देखना है। तुम गीता को लेकर गाड़ी में बाद में आ जाना, ठीक है? अच्छा बेटा। चौधरी साहब,
लड़की मिल गई? लड़की तो नहीं मिली, पर उसका पता जरूर मिल गया है। गीता इसी शहर में है। तो फिर क्या हुक्म है सरकार? उसके लिए भी मैंने एक तरकीब सोच ली है। अपनी जान पर खेलकर भी किसी न किसी तरीके से गीता को यहाँ से भगा कर ले जाना है। चौधरी साहब, आपके लिए जान भी दे देंगे। ठीक है, तो फिर अपना अपना काम समझ लो। बाप रे, ये तो बदमाशों का सरदार निकला। ये मैंने क्या किया? मगर तुम्हारे बेटे ने बहुत प्यार से कहा इसलिए आ गया। तो सुनो, ये लड़की का बाप क्या करता है? जी लाखों का मालिक है, 1000 एकड़ जमीन है, मगर मैंने उसे अभी तक नहीं देखा। क्यों? ये भी एक राज है, शादी के बाद ही मैं उसे देख सकता हूँ। ओह, समझ गया। कहीं बहू से बढ़कर बहू के पैसे से तो नहीं प्यार तुमको? माँ जी को छोड़ दो। अरे मुझे क्यों ले जा रहे हो? बदमाशों, छोड़ दो। खबरदार, गोली मार दूंगा। हट जाओ। मेरे पास बहुत पापा पिस्तौल है। इसकी गोली पूरे बदन में घूमकर खोपड़ी से निकल जाती है। जुप, हट जाओ जी। बाहर निकलो जी तुम तो। कुत्ते कमीने हो। ओह, माँ! चल चल। माँ जी! माँ! अरे अब मुंह क्या देखना? चल ना, चल 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 चल। गुंडे कहीं के, छोड़ दे, छोड़ दो। तुमने कोई कोको कोले का इंतजाम नहीं किया? उनकी हड़ताल है आज। नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो हड़ताल है। ए रवि। जी हाँ पिताजी। अरे ये पगड़ी तो दूल्हा क्यों बन रहा है? जी दूल्हा? ये तो है ही दूल्हा। आज डॉक्टर साहब की शादी हो रही है। डॉक्टर मंगल दूसरी शादी कर रहा है क्या? डॉक्टर मंगल नहीं, डॉक्टर रवि। रवि? रवि डॉक्टर कब से बन गया? अरे बेटे, तू सचमुच शादी कर रहा है? जी हाँ पिताजी, लेकिन इसमें घबराने की क्या बात है? मैं बताता हूँ चाचा जी। अब बताओ भतीजे। चाचा जी, रवि एक लड़की से बहुत प्यार करता है। जब मेरे पिताजी को ये बात मालूम पड़ी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों की शादी एक ही मंडप पे हो जाए। और श्रीमान, शादी का दलाल है क्या? श्रीमान, मुंह संभाल कर बात कीजिए। आप मुझे दलाल कह रहे हैं? अरे दलाल नहीं कहता, पर होकर सही। मगर तू मुझसे पूछे बगैर मेरे बेटे की शादी क्यों रचा रहा है? बेटा, मैं गीता को लेकर आ रही थी। रास्ते में कुछ गुंडों ने आकर हमें घेर लिया और उसे उठा कर ले गए। हाँ, चलो चलो। छोड़ो ना। वो देखो चौधरी जा रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। तेज चलाओ।
ना पाए। पकड़ो पकड़ो, सबको पकड़ लो, पकड़ो सबको, साले को पकड़ लो। छोड़ो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, गुंडे कहीं के, बदतमीज, अरे छोड़ दो मुझे। अरे क्या ताकत का गोली? अच्छा, विटामिन। वेरी गुड। वाह, ले लो। विटामिन की करामात है, ले जाओ इनको। अच्छा हुआ केदारनाथ जी ने फोन किया, हाँ मौके पर आप पहुंचे। आ गई मेरी बच्ची। जल्दी आइए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। चलिए चलिए चलिए, चलो बेटी, चलिए चलिए जल्दी डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए, डॉक्टर पढ़िए। नहीं होगी, ये शादी होगी और जरूर होगी, मेरी तरफ से इजाजत। अरे क्या बकती है, जरा सोच समझ के बात कर। इसमें सोचने की क्या बात है पिताजी, ये शादी हम दोनों की मर्जी से हो रही है। रामलाल जी, आप मेरे घर में मुझ पर रोब नहीं जमा सकते। अगर आप रवि के पिता बनकर अपनी बहू को स्वीकार नहीं करेंगे तो जहाँ मैं सुंदर का पिता हूँ वहाँ रवि का भी पिता बनकर ये दोनों शादी करवा दूंगा। अरे तू चुप रह, तुझे नहीं मालूम कि ये शादी क्यों नहीं हो सकती। उठ रहे, अरे उठ कहीं के बच्चे। अरे पंडित जी, इसकी जयमाला मुझे दे दो। आपको क्यों? अरे तेरे गले में डालने के लिए। अब चुप रहेगी या नहीं? अजीब शिक्षा है। अरे बच्चों की शादी में बच्चों के माँ बाप लड़ झगड़ रहे हैं, बच्चे क्या सवा खजल करेंगे जी? आपको मालूम होना चाहिए कि रवि बच्चा नहीं बालक है। आप समझे, लड़का भी बालिग है और लड़की भी बालिग है, जैसा चाहे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ। आओ गीता।
राम राम राम। अगर ये शादी हो गई तो गंगा जमुना सूख जाएगी, सब मंदिर गिर जाएंगे। ये शादी देवताओं को भी मंजूर नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैं कहता हूँ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। बताता हूँ, बताता हूँ। गीता, गीता मेरी बेटी है। आपकी बेटी? हाँ, हर आदमी से कोई ना कोई भूल हो जाती है। जवानी में मुझसे भी एक भूल हो गई थी, और उस भूल का नतीजा ये गीता। बस यही बात है पिताजी। मैं आज इन सब लोगों के सामने आपकी जबान से इस राज को फाश करवाना चाहता था। पिताजी, अगर आप इस पाप का पश्चाताप कर रहे हैं तो आइए, मैं आपके दिल का बोझ हल्का किए देता हूँ। ये लड़की जिसका नाम गीता है, वो आपकी बेटी नहीं। जी हाँ। अरे ये क्या गड़बड़ा है? शांति से सुनिए पिताजी, गीता सिर्फ आपकी बेटी का नाटक कर रही थी। आपकी असली बेटी तो ये है। इसके माता पिता की तस्वीर गीता के हाथ लगी और वो अपने सहारे के लिए हमारे घर आ गई। इसकी असलियत मैं जान गया और मेरे कहने पर गीता आपके साथ आंख मिचुली खेलती रही। रवि की मां, मुझे मालूम था कि मेरी इस बात का तुम पर बुरा असर होगा, इसलिए आज तक इस बात को छुपाता रहा। नाराज हो गई? इसमें नाराजगी की कौन सी बात है? आप मेरे पति हैं। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं इसको अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आती। जय हो, जय हो, जय हो। लेकिन बेटे रवि, सुनो। रवि बेटी, वो 40-50 लाख रुपया, 1000 एकड़ जमीन और वो फैक्ट्री, सब बात पक्की है ना? चाचा जी, आप इत्मीनान रखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मुबारक हो। धन्यवाद, धन्यवाद। उधर नहीं, इधर। लगे हाथों मेरे 10,000 का भी हिसाब हो जाए। डॉक्टर मंगल। नो दंगल। पंडित जी, दंगल शुरू कीजिए, मंत्र शुरू कीजिए। बधाई हो। आपको भी बधाई। हम तो यहाँ ये सोचकर आए थे कि बेटे की शादी होगी, लेकिन यहाँ तो बेटे और बेटी दोनों की शादी होगी। आज दिल करता है कि हम भी फेरे ले ले।